मेरी ऑडियंस ये 3 कैटेगरी के अंदर मुझे अप्रिशिएट करती है। अब मैं कॉमेडी करने लग जाऊंगा, ऑल्दो मैं चाहता हूँ किसी दिन करना, ठीक है, तो मैं आई एम श्योर यू विल मेक अ गुड वन। नहीं यार, तो मेरे लाइफ में बड़े सारे किस्से हैं ना जी जी। तो मैंने एक ना अभी नोट्स बनाए कि मैंने इसमें 17 किस्से लिखे। ओके, जिसे सुनने के बाद आपको भी हंसी आएगी। श्योर। तो किसी दिन तो मैं स्टैंड अप करूंगा। बहुत बढ़िया। आप अगर आप 14 साल के हो और ये वीडियो देख रहे हो, आप अगले 6 महीने के अंदर महीने का 50,000 रुपए कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? जिसकी तरह बनना चाहिए। बिल्कुल। आप जरूरी नहीं कि यूट्यूबर ही बनना चाहिए, हो सकता है आपको यार मैं भाई विराट कोहली बनना। सो आप कॉपी करते हुए भी बहुत ऊपर बढ़ सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर लोग करते नहीं ना, क्योंकि बचपन में हमें माँ बाप ने सिखाया कि बेटा कॉपी नहीं करना, समाज ने सिखाया कॉपी नहीं करना। कॉपी करने वाले को लोग कॉपी करता है, करो। वो फिल्टर आपको डालना। हाँ, वो फिल्टर आपको डालना। समाज बोलता है कि अजनबियों से बात मत करो। हाँ, पर गर्लफ्रेंड पटानी तो अजनबी होती है। सो ओवर द इयर्स मैंने अपनी ऑडियंस में क्या देखा है कि एक इंटरेस्ट है पैसे कमाने के ऊपर। मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, मैं ये समझना चाहता हूँ। तो मेरे से 2-3 तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को। पहली चीज, ऐसी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो पैसा कमाना चाहती है, उनके पास तरीके नहीं है बट कमाना चाहते हैं, एस्पिरेशन है, उनको विल है कि मुझे पैसे कमाने, कैसे कमाने आप मुझे बताइए और उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। तो मैंने कई सारी पहले वीडियोस बनाई है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी, किस किस तरीके से आप कैसे पैसे कमा सकते हो। कोई इनफैक्ट ऐप आती है, पहले डीमेट अकाउंट के भी थ्रू प्रमोशन करके पैसे कमा सकते थे। तो लोगों ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि दैट वाज लाइक सही काम किया हमने, पैसा कमाया। बिल्कुल। सो पैसे कमाने के ऊपर लोग देखना चाहते हैं। दूसरा, पैसे बढ़ाने के ऊपर। तो अब हमने कमा लिया है, या जो लोग कमा रहे हैं, हम SIP करके पैसे बनाएंगे, हम SIP करने के बाद शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो क्या और अच्छा होगा। इसके बाद एक्टिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट, फिर जो मैं बताता हूँ प्लेजिंग करके आप ट्रेड भी कर सकते हो। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेड ही करना चाहते हैं, तो वो सारे वो लोग हैं जो पैसे को बड़ा करना चाहते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हो गए। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं मेरे पास जो कुछ नया जानना चाहते हैं। सो टेल मी समथिंग न्यू व्हिच आई डू नॉट। सो ये 3 कैटेगरी है मेरी ऑडियंस की। मतलब मेरी ऑडियंस ये 3 कैटेगरी के अंदर मुझे अप्रिशिएट करती है। इसके बाहर अगर मैं कोई बात करूंगा तो मे बी दे डू नॉट वांट दैट, वो किसी और से चाहते हैं वो चीज। अब मैं कॉमेडी करने लग जाऊंगा, ऑल्दो मैं चाहता हूँ किसी दिन करना, ठीक है, मैं आई एम श्योर यू विल मेक अ गुड वन। नहीं यार, तो मेरे लाइफ में बड़े सारे किस्से हैं ना। जी जी। तो मैंने एक ना अभी नोट्स बनाए और मैंने एक ना स्टैंड अप, देखो उसका टॉपिक है स्टैंड अप। ये मैंने इसमें 17 किस्से लिखे। ओके, जिसे सुनने के बाद आपको भी हंसी आएगी। श्योर। तो किसी दिन तो मैं स्टैंड अप करूंगा। बहुत बढ़िया। हम लोग फर्स्ट रो में बैठेंगे भाई उस दिन। मतलब किसी दिन तो मैं करूंगा, किस दिन करूंगा पता नहीं, बट किसी दिन तो करेंगे। बट अभी मेरी ऑडियंस मेरे को स्टैंड अप करता हुआ पता नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती, ये लोग बता देंगे कमेंट में। सो एक दिन एक ऑडिटोरियम बुक करेंगे आराम से, मतलब वो होगा मजे। आपके सारे भाई लोग, हम लोग तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ, मजे वाला दिन। मैं लोगों को बस एक टेलीग्राम पे डालना, 200-300 लोग तो आ ही जाएंगे। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। हाँ, इतना तो आराम से आ जाएगा। तो बस एक PVR बुक करूंगा, उसमें कहूंगा आज मूवी नहीं, आज स्टैंड अप करेंगे। बहुत बढ़िया। आज 2-3 घंटे भाई हम चिल मारेंगे। अरे यहाँ बहुत होते हैं। मैं रवि भाई के भी उस पे आया था इवेंट पे, बहुत अच्छा था इवेंट। वो यही होते हैं आसपास ही, आपके गुड़गांव में बहुत जगह पे होता है। इट्स नॉट लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, मुझे वो अपना ही चाहिए बस। अच्छा, तो उस दिन एक PVR में मूवी हटा देंगे ना, उन्हें बोलेंगे कि मेरे को दे दो, रेंट पे दे देंगे। परफेक्ट। चलो अभी हम टॉपिक से हट रहे हैं। सो सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल, लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसे कमाने के ऊपर जब हम बात करते हैं तो अब बात करते हैं आज की डेट की। व्हाट वी कैन डू टुडे टू मेक मनी। एंड ये वो लोग हैं जिनके पास अभी रिसोर्सेज कम है, उनको कमाना है बट तरीके नहीं पता, और हो सकता है स्टूडेंट्स भी हो। तो लेट्स टॉक अबाउट 7 ways टू मेक मनी। ठीक है। अब ये संजय भाई अपने 7 तरीके बता रहे हैं जिससे आज की डेट में लोग पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मुझे पहले ना एक चीज हम समझ लेते हैं। इंसान के पास 2 तरह के कैपिटल होते हैं, एक ह्यूमन कैपिटल होता है, एक फाइनेंशियल कैपिटल होता है। जब आप अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो आपका फाइनेंशियल कैपिटल 0 होता है। हाँ, आपके पेरेंट्स के पास होगा, उसको मैं नहीं गिन रहा। आप अब स्टार्ट कर रहे हैं कुछ करना, तो आपका फाइनेंशियल कैपिटल मोटा मोटी 0 ही होगा, राइट। और आपके पास ह्यूमन कैपिटल होगा, यानी आपके पास उस टाइम पे सीखने की सबसे ज्यादा क्षमता होगी। अब अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं बैठे बैठे पैसा कमा सकता हूं। एक लाइन याद रखिएगा, जो हाजिर है वो वजीर है। बस, जो हाजिर वो वजीर। जो अवेलेबल है उसी के साथ डील होगी, जो अवेलेबल नहीं है उसके साथ डील नहीं होगी। ये रूल है। क्यों बिजनेसमैन जो है वो ट्रैवल करते हैं?
स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। वो खुद कितना ट्रैवल करते थे, उन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया। क्यों करते थे? उसका बड़ा सिंपल रीजन है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। अब आप बोलेंगे ट्रैवल करने में पैसा बहुत लगता है, नहीं लगता है भाई, ट्रेन से चले जाओ, स्लीपर से जाओ। मैं भी गया हूं, स्लीपर के बर्थ पे नहीं, स्लीपर के फ्लोर पे सो के गया हूं। हमने वो लाइफ देखी। स्ट्रगल इज रियल बॉस, पर उसको स्ट्रगल मत समझो, उसको एक जर्नी का पार्ट समझो कि वो होना ही है, सबके साथ होना है। आपके साथ भी होना है, मेरे साथ भी हुआ था। हम पहुंच गए, हमारे 40 साल के हो गए तो हम कहीं मेहनत करके पहुंचे। आपने भी 10 साल 12 साल बहुत मेहनत करी तो आप कहीं पहुंच गए। तो पहली चीज है, आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और दो तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो आपने कभी सोचा नहीं था आप सीखोगे। दूसरी, आपकी वो जगह जानी पड़ेंगी जहां आपने कभी सोचा नहीं था आप जाओगे। अगर आप ये दोनों चीजें करने को तैयार हो तो पैसा बनेगा, नहीं तो आगे 7 चीजें सुन लो, 70 सुन लो, 700 सुन लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहले माइंडसेट को प्रिपेयर करते हैं। तो पहली चीज ये होगी, आज का दिन पुष्कर सर इज द इजीएस्ट दौर इन दिस ह्यूमन काइंड टू मेक मनी। इजीएस्ट। मेरे टाइम पे तो इतना मुश्किल था यार। मेरे को लगता है यार आज वाली अपॉर्चुनिटी होती तो अपने पास तो बहुत पैसा होता उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आज आपको 22 साल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आज 14 साल के हो और ये वीडियो देख रहे हो, आप अगले 6 महीने के अंदर महीने का 50,000 रुपए कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? बहुत सिंपल है। एक एआई टूल सीख लो, एक एआई टूल सीख लो, उसका एक यूज केस सीख लो। क्या आप किसी के लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हो? क्या आप किसी के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो? क्या आप किसी के लिए डायलॉग्स लिख सकते हो? क्या आप किसी के लिए एडिटिंग कर सकते हो? क्या आप किसी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो? और आज भी लोगों को ये सेवाएं चाहिए, हमें भी चाहिए। हाँ, अभी हमारी बात हो रही थी। आप एडिटिंग का एक कोर्स कर लो 5,000 रुपए का, और देखो आपको कैसे 25,000 रुपए की पहली नौकरी मिलती है। राइट। और आपकी पहली नौकरी आपकी आखिरी नौकरी नहीं है भाई। पहली नौकरी 25 की, आगे जाके 2.5 लाख की भी होगी, और भी मेहनत करोगे, साइड इनकम भी बनाओगे। तो सबसे पहले कोई एक स्किल पकड़ लो, और सबसे आसान हो गया है, 6 महीने के अंदर आप वो स्किल में मास्टरी कर सकते हो। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ये रियल सिचुएशन हुई। मेरे पास एक MIS का काम होता है, मतलब सारी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक्सेल में देना होता है। तो पुष्कर सर, एक लड़का काम कर रहा था, भागलपुर से था। एक दिन तड़तड़ाते मेरे पास आया, बोला सर मेरा ना 18,000 रुपये पर मंथ तनख्वाह थी, मेरे पास ना मेरा काम नहीं चल रहा सर 18,000 में, मैं अब नहीं काम कर सकता, मेरे को पैसा ज़्यादा चाहिए। मला क्यों? बोला नहीं मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। मला दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, मैं किसी और को बुला लूँगा 18,000 में। वट इज़ द वैल्यू यू आर एडिंग? तेरे को मैं 18 से 28 लेके जाऊँ, ऐसा तू क्या कर रहा है? तो वो समझ गया कि भाई, फिर मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको समझाया अच्छे से। बोला देख बेटा, कुछ सीख ले, डैशबोर्ड बनाना सीख ले, ठीक है, तो ऐसा कुछ सीख ले। तो उसने एक कोर्स किया। जब उसने वो कोर्स किया, अच्छा ये कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख की MBA करनी है, आपको 2 साल छुट्टी पे जाना है। ये छोटे मोटे कोर्स है, 5,000 से लेके ऑनलाइन फ्री में हो रहे हैं। ऑनलाइन फ्री भी होते हैं, पर चलो मैं कहता हूँ फ्री में थोड़ा एक इशू क्या होता है, आपका खुद का कंट्रोल, आपका ऑन डिमांड ट्रेनिंग, या फिर ये सब चीजें नहीं, रिसोर्सेज ठीक से नहीं मिलते, और उसमें खुद का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा लगता है। वो आप कर सको तो आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर फिर भी आपको 5-10-15,000 रुपए लगाने पड़ जाए तो यार लगाओ ना यार। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर वो भी नहीं है तो यूट्यूब पे हर चीज वैसे फ्री देख लो, मैं कहता हूँ फ्री देख लो। पर अगर नहीं कर पा रहे हो, मैं कह रहा हूँ नहीं कर पा रहे हो तो ये करो। हाँ, ठीक है भाई, सब लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते, कुछ लोग हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। अगर आप नहीं हो पा रहे तो कोर्स ले लो, उससे आगे आप स्ट्रक्चर्ड हो जाओगे। ठीक है जी, उसने कोर्स ले लिया, कोर्स को किस्तों में बांध दिया, तो उसका तनख्वाह से पैसा दे रहा था। 18 महीने बाद, 18 मंथ्स बाद, अब सिचुएशन क्या है, वहां उसने सीखा कि मेरे को फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम कैसे मिलना चाहिए। वहां पे उसने बेसिक स्किल तो सीख ली, डैशबोर्ड और ये सब टैब्लियो वैब्लियो यूज करने की। उसने सीख लिया कि मेरे को लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाना है, उसने सीख लिया कि मुझे लिंक्डइन पे ईमेल कैसे रखना है, उसने सीख लिया मुझे AI टूल्स कैसे यूज करना, ये सब उसने वहां सीख लिया। 6 महीने 7 महीने के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना चालू किया। यूट्यूब पे उसने अपना चैनल बनाया, और उस पर वो एक्सेल हैक्स बताता था कि अगर आपको 2 घंटे का काम 5 मिनट में करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए। ऐसे कर करके छोटी वीडियोस बनाता था। ठीक है, उसने अपना प्रोफाइल जो है वो जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती है, जैसे फ्रीलांसर है, फाइवर है, कॉन्ट्रा है, इन सब पे डाल दिया। आज स्थिति है 18 महीने बाद, मतलब जब आज तो नहीं, जब 18 महीने हो गए थे, दिस बॉय स्टार्टेड अ बैच ऑफ टीचिंग एक्सेल, और वो लेता था 3,000 रुपए, और महीने के 80 एडमिशंस लेता था। 2,40,000 रुपए पर मंथ का उसका रेवेन्यू था, सिर्फ कोर्स पे, और 3,000 बहुत ज्यादा नहीं ले रहा था। यूट्यूब अच्छा हो गया, 80 लोग वैसे ही रजिस्टर कर रहे थे उसको, प्लस जो उसने वहां पे लिस्टिंग करी थी उससे उसको इंटरनेशनली $1,000 की महीने की कमाई हो रही थी, मतलब वही 80,000 के आसपास, यानी 3-3.25 लाख रुपए वो महीने का कमाने लग गया। जो लड़का 18,000 कमा रहा था, वहां मेरे साथ 200 घंटे का 250 घंटे काम करता था, यहां पे वो मुश्किल से 50-60 घंटे काम कर रहा है। तो आपको अपने आप को पहले टाइम देना पड़ेगा, विलिंगनेस लानी पड़ेगी, और एक स्किल को मास्टर करना पड़ेगा।
और देखिए आज का दौर जब बहुत सारी चीजें एआई रिप्लेस कर रहा है ना, एक चीज एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो है आपका और कस्टमर का कनेक्शन। यानी अगर आप सेल्स की टेक्निक सीख लो, बात करना सीख लो, परसुएसिव होना सीख लो, एआई को यूज करो कि मैं क्या किस तरह से स्क्रिप्ट करूं, वो सब करूं, तो आप एक कस्टमर के साथ बात करके वीडियोस बना के लाखों रुपए बना सकते हो। मैं बता रहा हूं आज का दौर जितना आसान है उतना कोई दौर आसान नहीं था। तो आपने यहाँ पे पहली चीज बोली कि स्किल होनी चाहिए, हाँ वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाँ, और वो आप करते रहो, मास्टर करते रहो उसको। उसके बाद आप अपनी जो स्किल है उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन स्केल करके। बिल्कुल, आप एक्सेल जानते हो, आप एक्सेल सिखाओ, आप क्रिकेट जानते हो, आप क्रिकेट सिखाओ, और आप डेटिंग जानते हो, डेटिंग ही सिखा दो, कोई चक्कर हाँ, नहीं। और अगर आप उस चीज में अच्छे हो, हाँ हाँ, उससे भी अच्छे हो जाए। आपका पता चला आपके साथ कोई पार्टनर नहीं और आप दूसरों को सिखा रहे हो पार्टनर कैसे लाना, तो वो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, वो ठीक नहीं रहेगा। तो आप उस चीज में अच्छे हो, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, दिस इज फर्स्ट। यस यस। व्हाट इज सेकंड? सेकंड, ओके, अब आते हैं कि आपने एक स्किल मास्टर कर ली। अब स्किल्स कौन कौन से प्रकार की हो सकती है? तो स्किल्स बहुत सारी प्रकार की हो सकती है। मैं एक 14 साल के बच्चे से मिला, यंग चैप, फास्ट, आजकल के बच्चे हैं बहुत तेज है, हमारा भी 11 साल वाला बहुत तेज है, ठीक है। तो 14 साल का है, उसी का फ्रेंड था, कुछ साथ में स्कूल में ही पढ़ रहा था। वो एक वेबसाइट यूज करता है गैमा, जो प्रेजेंटेशंस बनाती है, ओके, ठीक है, एआई बेस्ड है। आज वो 20 रुपए पर स्लाइड लेता है बनाने के। सही है, बहुत सस्ता बहुत है। बहुत सस्ता है। अगर एक कोई कॉर्पोरेट में अपनी प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा है, उसकी 20 स्लाइड की 400 प्रेजेंटेशन, रुपए हो 400-500 रुपए की बन गई उसकी। भाई वो महीने का 40-50 हजार रुपए बना रहा है, मतलब एआई से बनवा रहा है, एआई से बना रहा है। उसका 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। और क्या करता है, फटाफट जो है यूट्यूब पे वीडियो डाल देता है, उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है, अपने क्लाइंट का छोटा सा टेस्ट, उसको सब पता है कि क्लाइंट का टेस्टिमोनियल लेना है, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल के बाद उसको पब्लिश कर देना है। उसको लीड आ रही है, वो 40,000 रुपए महीना 14 साल की उम्र में कमा रहा है। और यहाँ लोग रोते हैं कि यार मैं 25,000 रुपए महीना कमा। हाँ, ये पहले दिन हुआ नहीं, उसको भी 6-7 महीने लगे। पहले दिन उसको 40,000 रुपए नहीं बने। ये नौकरी नहीं है भाई, ये आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो तो टाइम लगता है। पर आज सोचो, जो लड़का 14 साल की उम्र में 40,000 कर रहा है, वो कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो कहाँ जाएगा आगे जाके? बिल्कुल सही बात। तो ये आपको एक स्किल पकड़ के आपको ये करना है। सेकेंड चीज, द मोस्ट अंडररेटेड वे इन दिस वर्ल्ड टू मेक मनी इज कॉपिंग। बेशरम हो जाओ, कॉपी करो, बिल्कुल ठीक है, बेशरम हो जाओ। आपको पुष्कराज सिंह ठाकुर बनना है, उनकी एक एक वीडियो पकड़ो, उसकी स्क्रिप्ट लो। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, उनकी वीडियो का लिंक डालो नोटबुक LLM में, उसको बोलो मेरे को पूरी स्क्रिप्ट दे दे, वही स्क्रिप्ट छाप दो, इन्हीं के लेवल का एडिट कहीं से ढूंढवा के कर दो, सेम थंबनेल डाल दो, सब कुछ सेम डाल दो, और 100 वीडियो बनाओ। देखो आप कहां पे होगे, आपको भी ऑडियंस मिल जाएगी। हमारा देश है ना 140 करोड़ लोगों का है, उसमें से 80 करोड़ लोग फोन लेके बैठे हुए हैं, और 80 करोड़ लोग 6 घंटे से 7 घंटा दिन का दे रहे हैं। यानी करीबन 500 करोड़ घंटे का कंटेंट डेली कंज्यूम हो रहा है। तो आपको जगह मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और जैसे ही आपको जगह मिलेगी, धीरे धीरे आपकी अथॉरिटी बनेगी, तो आप अपने जो भी है, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन यूट्यूब, दिस इज इन एवरी फील्ड। यस, तो मैं कहता हूँ आप उसे एम्यूलेट करो, द एग्जैक्ट वर्ड इज एम्यूलेट, जिसकी तरह बनना चाहते हो। बिल्कुल, आप जरूरी नहीं कि यूट्यूबर ही बनना चाहते हो सकता है आपको, यार मैं भाई विराट कोहली बनना चाहता हूँ, तो आप उसको एम्यूलेट करो। आप कहते हो मैं तो अभिषेक शर्मा बनना चाहता हूँ, आप कोई भी बनना चाहते हो, आप कोई कॉमेडियन बनना चाहते हो, आप एम्यूलेट करो उन्हें कि वो कैसे सक्सेसफुल बने। तो उनका आप डॉट्स देखो कैसे कैसे वो कर रहे हैं, और आज वो क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आज वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया वो भी देखना है, और आज वो क्या कर रहे हैं, और आप क्या कर सकते हो, उनमें से आप कितना कर सकते हो, जस्ट डू दैट। बिल्कुल। सो आप कॉपी करते हुए भी बहुत ऊपर बढ़ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर लोग करते नहीं ना, क्योंकि बचपन में हमें माँ बाप ने सिखाया कि बेटा कॉपी नहीं करना, समाज ने सिखाया कॉपी नहीं करना, कॉपी करने वाले को लोग कॉपी करता है, तो पीपल डोंट अप्रिशिएट दैट। और आप एक चीज समझना, जो चीजें समाज करने को मना करता है, वही चीजें आपको जो है बहुत ऊपर लेके जाती है। मतलब कुछ मैं मर्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं मर्यादा की बात नहीं कर रहा, मर्यादा रखिए प्लीज, वो नहीं कह रहा मैं, मेहनत और काम की बात कर रहा हूँ। फिल्टर आपको डालना है। हाँ, वो फिल्टर आपको डालना है। समाज बोलता है कि अजनबियों से बात मत करो, हाँ, बट गर्लफ्रेंड पटानी तो अजनबी होती है। अच्छा, इसमें देखिए एक और चीज है, जैसे आपने सही वर्ड यूज किया कि फिल्टर आपको धीरे धीरे लगाना होगा कि समाज क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। बट जनरली जो मेहनत को, इन्वेस्टमेंट को, देखिए हमारे समाज में लायबिलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट को डिग्रेड किया जाता है। आप घर ले लो, आपकी क्षमता नहीं थी, आपने घर ले लिया, लोग आके ताली, अरे क्या काम किया बेटा, मजा आ गया। तुम सारा स्ट्रगल मार रहे हो, 1 लाख रुपए की तुम्हारी तनख्वाह है और 70,000 60,000 तुम EMI दे रहे हो, वो दे रहे हो, मेंटेनेंस दे रहे हो, तो लोग ताली बजा रहे हैं किस चीज के लिए, कि तुम उधार में आ गए हो।
तुमने बाइक ले ली उधार पे तो लोग ताली बजा रहे हैं, अरे वाह यहाँ देखो। पे मैं नहीं आपके पॉइंट पे आता हूँ, मैं आपका पॉइंट भी जानता हूँ। मैंने घर पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया, बट बाकी ठीक है। नहीं मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पर यही चीज अगर कोई 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करे, म्यूचुअल फंड खरीद ले, सोना खरीद ले, चांदी करे, तो अरे कल सोना 50% गिर जाएगा, अरे देख चांदी गिर जाएगी, अरे देखिए हो जाएगा, डराते हैं। ठीक है, मैं घर खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने पर बोझ लेके घर नहीं खरीदना। आपने जो बोला वो परफेक्ट है। मतलब समाज जनरली लायबिलिटीज को सेलिब्रेट करता है। ये भी परफेक्ट। हाँ, और आप जितना समय शुरू में लाइफ में लायबिलिटी से दूर रहोगे, लोगों में प्रॉब्लम क्या है पुष्कराज सर, पहला चेक आता है ना लाइफ का, उनको लगता है ये मेरा आखिरी चेक होने वाला है, इस अपने आप को पहले चेक से ही उधार में डाल देंगे। देखो मैं घर के अलावा हर चीज पे एग्री करता हूँ, मैं उस पे एडिशन बोल देता हूँ, मैंने पैसा रियल एस्टेट से बनाया है। हाँ। और मैं उसे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि होता क्या, जब आप घर खरीदते हो ना, तो जब आप खरीदते हो, मतलब अब आप खरीदने वाले हो कुछ टाइम में, ठीक है, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करके बहुत जूते पड़ेंगे सब सर यार। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने भी ये किया भी पीछे, कमेंट सेक्शन में नाम लिख देना, आप लोग को पता है कि उन्होंने पहले तो बोला मैं रेंट पे रहता हूँ, फिर उन्होंने घर खरीद लिया, तो उनको बहुत धुलाई हुई। देखिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस बात पे, घर पे अपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, लैंड खरीदवाएंगे आपको, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं बात को। तो कहने का मतलब ये है, मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि अगेन मैं ये बोलूंगा, घर को लायबिलिटी मत समझो। अगर आप शो ऑफ के लिए घर ले रहे हो, आप अपार्टमेंट ले रहे हो, भैया पेंट हाउस लूंगा, तो मेरे लिए वो शो ऑफ है, या अफोर्डेबिलिटी नहीं है आपकी, या अफोर्डेबिलिटी नहीं। और अफोर्डेबिलिटी अगर लैंड के लिए नहीं है तब भी ले लो। हाँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हो गई, मैं तो इसे वो इन्वेस्टमेंट, मैं इस पे आ रहा हूँ। आपने एक घर लिया लैंड के साथ, 1 करोड़ का था, और 50 लाख का लोन लेना पड़ गया, 50 लाख का लोन लेना पड़ गया। और जब लिया तो वो 50 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जब जहां से लाए थे, उसकी क्षमता नहीं थी आपने बीवी के जेवर भी बेचे उस टाइम पर। आपने कहा कि कैसे भी करके यार इसे खरीदना है, इधर उधर से सारी अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के भी ले लिया। मैं उस पर दोबारा आ रहा हूँ, बट आपने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी आपके अकॉर्डिंग। किसी के लिए वो 10 करोड़ का घर भी हो सकता है, 100 करोड़ का भी हो सकता है, वो एक घर मतलब लैंड की बात करो। तो अब हुआ कि जब आपने ले लिया तो आपने अपनी औकात से थोड़ा सा बाहर काम जरूर किया, बट एक एसेट के लिए किया। मेरे लिए वो एसेट है, मैं रॉबर्ट कियोसाकी को इस बात के लिए नहीं मानता। सो जब आपने वो ले लिया, और मैं अपार्टमेंट को माचिस का डब्बा समझता हूँ, तो वो मेरी अपनी साइकोलॉजी है, लिया, और अगर वो 2 साल में 3 साल में 1.5 करोड़ हो गया, तो आपका जो 50 लाख का आपने लोन लिया था वो तो फ्री हो गया, फ्री हो गया। हाँ। वो इसलिए लायबिलिटी नहीं है, इसलिए घर लायबिलिटी नहीं है। क्योंकि आज मान लीजिए अभी जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इस बिल्डिंग पे मैंने लोन लिया, मैंने भी लोन लिया इस बिल्डिंग को लेने के लिए, एकदम से मेरे में भी क्षमता नहीं थी, मैंने लोन लिया। बट जब मैंने लोन लिया और जितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर काम किया, आज मुझे इस बिल्डिंग का वो ऑफर आ गया कि मैं लोन भी चुका दूंगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा, और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। सो पॉइंट क्या होता है कि कुछ चीजें लाइफ में आपको एक पुश देती हैं, जिसमें एक घर बहुत जरूरी चीज है। हमारी पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ रही है कि घर नहीं बचेंगे, और घर शहरों में नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं आप खेत लेने जाओ तो राजस्थान में आप एकड़ों में खरीद लो, वो एक अलग बात है, और मुंबई में घर है भी नहीं। सो जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक लगता है, वहां पर अगर आप लैंड खरीदोगे, इट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। अगेन पैसा कमाने वाली ही बात है, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट ने जम दी है लाइफ। नहीं, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस को बस बिल्कुल बाकी सब कुछ सही है। मैं इस पे 2 मिनट रोक के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप और मैं बस इसी बात पे नहीं मैं रियल, देखिए मैं, लोगों ने मेरी पिक्चर ऐसे बनाई मैं रियल एस्टेट के अगेंस्ट, मैं रियल एस्टेट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने 11 साल रियल एस्टेट में नौकरी करी है, मेरा करियर रियल एस्टेट में। आप साफ बोलो, मैं लैंड के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड द रिस्क रिवॉर्ड्स, आप ठीक से उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक सोच रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, मैं गलती कहां हो रही है, गलती ये हो रही है कि अगर उनकी तनख्वाह X है और वो एक अपार्टमेंट लेते हैं, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त मैं वहां पे समझ गया। हाँ, बस वही मेरा कंसर्न है। समझाने की जरूरत नहीं कि भाई 1 लाख की तनख्वाह 80,000 के घर की किस्त, तो यार कैसे जिएगा, कैसे जिएगा, ओ कैसे जिएगा। वो आपकी थीसिस बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी चीज, उसमें अप्रिसिएशन भी उतना नहीं मिलने वाला, नहीं मिल सकता, और वो उसको बुक नहीं कर सकता अप्रिसिएशन को, नहीं वो जैसे सोचना चाहे। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, अपार्टमेंट वाली जो बात है वो कार की तरह डेप्रिशिएट होती है। यस, आपने लैंड की बात करी, लैंड तो ऑब्वियसली, अगर मैं हमेशा घर, लैंड, मेरे लिए रियल एस्टेट एक ही चीज है। देखो मैं कहता हूँ रियल एस्टेट अगर आपको वो खरीदना है, बिल्ड खरीदना है, तो आप उसकी कैश फ्लो कैपेबिलिटी देखो। अगर आप एक ऑफिस लेंगे ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है आपको 6 से लेके 8% तक का रेंटल यील्ड मिलेगा, और मरे पिटे अगर ये 10 साल में भी डबल हो गया तो भी आप 12-14% का रिटर्न प्यार से निकालोगे, तो वहां मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को टाइट करके समाज के सामने एक छवि बताने के लिए अगर आप घर ले रहे हो और उसमें आपकी EMI, आपकी तनख्वाह का 60-70%, EMI अकेली चीज नहीं होती,
मेंटेनेंस होता है, मेड एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कुछ होता है, चार जब पांच आप ले चीजें लेते हो तो बहुत कुछ होता जिसे हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कहते हैं। अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को अपने तनख्वाह के 40-50% के अंदर अंदर रख सकते हो तो यू आर इन अ बेटर अब सिचुएशन। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चलो ठीक है, डन कर। अभी हम सेकंड पॉइंट पे थे। अच्छा, अब कि आप लायबिलिटी को सेलिब्रेट करते हो। हाँ, लायबिलिटी को मत सेलिब्रेट। आप जैसे आईफोन लेते हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। मतलब एक तो मैं 1.5 लाख का फोन लूं, ऊपर से दोस्तों को 10,000 की पार्टी भी दूं यार, मतलब मेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है फिर इसमें। तो लिया क्या? और वो भी मैंने नहीं लिया। मैं तो अभी भी 12 Pro Max पे हूँ, सोचो। नहीं मैं तो इसे मानता हूँ कि आप हम्बल नहीं हो रहे, आप हम्बल होने का दिखावा कर रहे हो मेरे सामने नहीं आप हम्बल होने नहीं जब ऐसा लोग करते हैं ना, हाँ। जब कि दे हैव मनी एंड व्हेन दे शो दैट हम तो ऐसा लाइफ में, तो ये भी आपका एक पीआर है। मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना नीतीश भाई की एक ट्वीट पढ़ी, नीतीश राजपूत की, बड़ी अच्छी 4 लाइनों में उन्होंने संक्षेप कर दिया। फोन खरीदो, उसका पूरा इस्तेमाल करो, जब फोन खत्म हो जाए उसको बेचो और अगला फोन लो। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास वो स्थिति नहीं आई ना। मेरा 12 Pro Max अभी भी बढ़िया चल रहा है। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात हाँ। को, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये भी एक मैसेजिंग है, ये एक सिग्नलिंग है। हाँ, मतलब लोग इसे भी पीआर की तरह ही यूज करते हैं। जैसे मार्क जकरबर्ग सेम टी शर्ट पहनते हैं, बट कोई ये नहीं बताता कि वो भी इटालियन डिजाइनर। हाँ बिल्कुल, 50,000 लाख रुपए की टी शर्ट। हाँ, आप नहीं खरीद सकते और उनके पास ऐसे 40 पेयर है। हाँ, तो कहने का मतलब आप नहीं खरीद पाएंगे इन द सेंस कि वो भी बहुत महंगी है। हाँ, तो पर मैं कहता हूँ आप कमाए ना, आप इंडल्ज करो, कोई गलती नहीं है। हाँ, लायबिलिटीज को बस सेलिब्रेट मत करो, मैं इतना कहूंगा। पहली तनख्वाह से लायबिलिटी मत बांधो, ठीक है। अब आप आए, आप और क्या कर सकते हो। मैं कॉपी पे आ रहा था। कॉपी पे आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में। अभी मिनिमलिस्ट ने क्या किया, मिनिमलिस्ट ने द ऑर्डिनरी को कॉपी किया। 3,000 करोड़ की कंपनी 2 लड़कों ने बना दी और 6 साल के अंदर अपना पैसा लेके निकल लिए। सबका पैसा यूनिलीवर को बेच के निकल लिए। तो अगर लोग शर्म करते रहते हैं कि भाई मैंने तो कॉपी किया है, इन्होंने तो कॉपी किया है, लोग हंस भी रहे होंगे। फ्लिपकार्ट कॉपी है, ओला इंडियंस कॉपी बहुत करते हैं। नहीं, बट मैं कहता हूँ गलत क्या है। अच्छा है ना। आपको पता है कंपनी है रॉकेट इंटरनेट, आपने कभी सुना है उनके बारे में? मैं आपको एक बड़ी अच्छा, आप मुझे कथाएं सुनाते हो, आज मैं आपको सुना। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कथा ये है कि देयर इज अ सेट ऑफ ब्रदर्स कॉल्ड सैमवर ब्रदर्स। ये जर्मनी के हैं। तो इन्होंने क्या मॉडल निकाला, इनकी आज की कंपनी का नाम है रॉकेट इंटरनेट। इट्स अ $40 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन। करीबन 40,000 लोग उसमें काम करते हैं, उनकी कंपनीज में काम करते हैं। उनका मॉडल क्या था, जैसे ही ईबे आया यूएस में, उन्होंने देखा यार ईबे बढ़िया चल रहा है, उन्होंने ईबे का कॉपी बना दिया जर्मनी में। हाँ, मैंने सुना है। 6-8 महीने में ईबे को बेच दिया। फिर देखा उन्होंने फेसबुक आया, उसमें उनको $30-40 मिलियन बन गए। फिर उन्होंने देखा फेसबुक आया, फिर उन्होंने फेसबुक का कॉपी किया और उसको फेसबुक को ही बेच दिया, वहां पे $50-100 मिलियन बन गए। फिर एक और कोई कंपनी आई, उसका उन्होंने कॉपी कर दिया, उनको भी। अरे बोले यार ये तो बढ़िया मॉडल है साला, मेहनत खुद कर। अच्छा, ग्रुपॉन था वो, तो उन्होंने वो उसकी वेबसाइट बना दी, उसको जर्मनी की जगह थोड़ा यूरोप तक फैला दिया, थोड़ा ज्यादा फैला दिया, पैसे बन गए थे पिछले, तो उससे फैला दिया। वो कोई $150-200 मिलियन में बिक गई। बोले यार ये तो बढ़िया मॉडल है साला, मेहनत, दिमाग कुछ लगाओ नहीं, कुछ करो नहीं, कॉपी करो और उसी को आदमी को बेच दो। तो इन्होंने एक एंटरप्राइज बनाया जिसका नाम है रॉकेट इंटरनेट। और इन्होंने कहा अगर आप में भी क्षमता है इस तरह की चोरी करने की, आओ भैया, हम सारे चौर मौसेरे भाई, हम आपको डेवलप करेंगे। आज उनके अंडर $40 बिलियन वर्थ की कंपनीज हैं, जहां 42,000 लोग काम करते हैं। कॉपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मॉडल्स यू कैन मेक, बिकॉज किसी ने ऑलरेडी वो काम कर दिया। अच्छा, कॉपी करना गलत क्यों नहीं है? आज कॉपी करके आप सीखते हो, अगर कुछ बेटर ही करने, और बाद में धीरे से आप बोलोगे अच्छा यार अभी तक मैं कॉपी कर रहा था, पर ये मैं नई चीज यूनिक कर देता हूं। ठीक है, आप आज क्या कर सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो उसको कॉपी करो, कॉपी करके लाओ और स्टार्ट करो। आज आप AI टूल्स यूज करके उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम अवेलेबल है आज के दिन, मार्केटिंग Amazon पे देखो क्या, Amazon पे हाँ वो बन जाओ, FBA बन जाओ, तब क्या कहते हैं उसके बाद ये Amazon आपकी वो कर देगा, सप्लाई चेन मैनेज कर लेगा, सब कुछ हो रहा है। और आज छोटे छोटे व्यापारी, मैं किरण भाई से मिला, किरण शाह GoZero वाले से, उनका तो अप्सरा का बिजनेस है, वो मेरे बैचमेट है, हम लोग साथ में पढ़े थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में थे, सेम कॉलेज। तो हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आज उन्होंने करीबन 9 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस बना दिया। वही कैटेगरी जहां ऑलरेडी प्लेयर्स थे, जीरो शुगर वाली, उसका नाम GoZero कर दिया, उसकी मार्केटिंग अच्छी करती, ब्रांडिंग अच्छी करती, 100 करोड़ का बिजनेस बन गया यार। आप डरो मत, मेरा पॉइंट क्या है, लोगों को डरो मत, पहला कदम लो। गलती होगी, मैं भी करता हूं, भाई भी करते हैं, सब करते हैं गलती, ठीक है। गलती करो, छोटी करो और जल्दी सीख जाओ, बस इतना ही फर्क है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी में। एक आदमी बड़ी गलती करता है और उसके बाद हाय हाय छाती पीटता रहता है, उसको ठीक नहीं करता। आप गलती करो और उससे सीख जाओ। तो कॉपिंग आई थिंक इज द सेकंड वे, परफेक्ट, ठीक है। तीसरा मैं जैसे बताता हूँ, छोटे छोटे व्यापार है जहां पे आप थोड़ा कैपिटल लेके स्टार्ट कर सकते हो। समझे आपके पास 10-20 लाख रुपए का कैपिटल है। आज एक बिजनेस है बुलियन बिजनेस, सोने का, ठीक है। आप अगर सोने का बिस्किट जूलर को, रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को अगर आप बेचना सीख जाओ, तो 1 किलो के पीछे 25,000 रुपए की बचत होती है।
और पूरे महीने में आज बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है कि भाई साहब आप ऐसा है, आपको 1 किलो मुझसे चाहिए ना, आप मेरे पास 10% उसका पैसा रख जाओ और बचा हुआ पैसा तब देना जब आप मांगोगे। ये अकेला बिजनेस है जिसमें पैसे पहले आते हैं और बुलियन बाद में जाता है, और पूरे किलो के पीछे 1.25 करोड़ रुपए किलो के पीछे आपको 25,000 रुपए बनेगा। पर 25,000 बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि रोटेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी रोटेट। तो एक छोटे कैपिटल के साथ, मैं नहीं कह रहा कि इसमें थोड़ा कैपिटल, मतलब 10 से 15 लाख रुपए के कैपिटल के साथ आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। अगर आपने महीने में 3 किलो का भी रोटेशन कर दिया तो 75,000 रुपए महीने से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें करना क्या है, आपको जूलर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है, मिलना है, उसके बाद आपको दूसरी तरफ पे जो रिफाइनरीज होती हैं, बुलियन ट्रेडर्स होते हैं, उनके साथ बात करनी है। और आपको लगेगा ये तो इतनी बड़ी मार्केट है, ऑलरेडी यहाँ प्लेयर्स हैं। भाई हर जगह ही प्लेयर्स हैं, आपको घुस के अपना काम निकालना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे। बिजनेसेस रिलेशनशिप्स पे चलते हैं, जो हाजिर होता है वही वजीर होता है। बट पता है क्या होता है, मैं इस पे बोलूँगा 99% लोग ये नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। उसका रीज़न क्या है, चाहे इसमें 75,000 बने या 1 लाख बने या 10 लाख बने, वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने लाइफ में देखा है शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत होती है आपकी सर्कल में आप क्या देखते हो। बिल्कुल। तो अगर आप कभी भी छोटा व्यापार करने की सोचते हो तो आप देखते हो मेरे सर्कल में किसने क्या किया। मेरे सर्कल में किसी ने एक चाइनीज फूड की छोटी सी दुकान खोली और वो कमा रहा है, उसके बाद लाइन लगनी शुरू हो गई। तो आपको एक आइडिया मिलता है, यार चिली पटेटो, मोमोज, ये पनीर टिक्का रोल, यही तो बेचना है, इस तरीके का सेटअप बनाने का क्या कॉस्ट आएगा। और आपने किसी को देखा तो आप सीख गए। जो लोग ये बिजनेस करते हैं, आप बुलियन का बिजनेस बोल रहे हो, ये वही करेगा जिसके सर्कल में ज्वेलरी कोई कर रहा होगा, कोई कर रहा था, कोई भी कर रहा हो, तो वहां से एक आइडिया मिलता है। या तो आप उस सर्कल में आ जाते हो, आपके घर परिवार में नहीं कर रहा था, आप किसी जिम में जाते थे, जिम में कोई ऐसा बंदा आता था, वो टकराया तो आपको आइडिया मिल गया। तो आपका वो स्वामी विवेकानंद वाला यहाँ पे डायलॉग बिल्कुल परफेक्ट होता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल विदेश की जरूरत नहीं है, आप घर से बाहर निकलो। सर्कल की जरूरत है, ऐसे सर्कल में एंटर करना जहां पर लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। सो व्हाटएवर बिजनेस आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, इसका कोई आइडिया भी नहीं था। यूट्यूब का मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे भी नहीं था। राइट। तो जब हम सर्कल में आए, मुझे मतलब मैं बोलता हूँ तो हो सकता है मैं अच्छा बोलता हूँ, तो मैं कैफे में बैठा था, कैफे कॉफी डे में, आज भी मुझे पता है, और वहाँ पे मैं किसी को कुछ बोल रहा था, बात कर रहा था, कोई मेरे साथ बैठ के कॉफी पी रहा था, और जब वो व्यक्ति चले गए और मैं जाने लगा तो उन्होंने बोला 1 मिनट, आप बोलते बहुत अच्छा, आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? ऐसा बोला उन्होंने। कौन सा टाइम था ये पुष्कर भाई? भाई जब मैंने शुरू किया होगा मे बी 2016 2015 ऐसा। तो उन्होंने मुझे बोला, और वो मुझे अपने घर लेके गए सेम डे, और उन्होंने बोला यार मेरे अपने YouTube चैनल से देखो, इससे पैसे आते हैं। अच्छा, जब पैसे दिखे तो मुझे मोटिवेशन मिला, आई एम श्योर। एंड व्हेन ही टॉट मी, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। अब उन्होंने जब मुझे बोलना सिखाया तो उन्होंने अपने तरीके से बोलना सिखाया। तो अगर आप मेरी इनिशियल वीडियोस देखोगे तो मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ। अभी मैं बिल्कुल नेचुरल जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे बोलता हूँ। तो तब थोड़ा वो सोच के बोलते होगे, या मतलब कॉन्शियस होके बोलते बोलने का तरीका बताया। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये उनका वो कमर्शियल एंगल वाला तरीका था, जो टीवीसी वाला जो आइडिया होता था, टेलीविजन पे बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपको 5 तरीके बताऊं जिससे आप लोगों को आकर्षित कर सके, तो ये वाला जो तरीका है ना, ये टेलीविजन पे चलता था, बट ही वाज दैट। हाँ ठीक है, लोगों को रियलाइज बहुत बाद में होगा कि रियलिटी रखनी है। पुराने वीडियोस देखोगे तो इट वाज लाइक 5 ways 3 ways, ये वो, तो वो, बट उसमें बोलने का जो तरीका है ना, मैं खुद देख के हंस पड़ूंगा आज। बट दैट वाज नॉट द रियल पुष्कर। बट उन्होंने पसंद तो रियल पुष्कर को किया कि भाई तू अच्छा बोलता है। सो लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड टू टॉक इन माय ओन टोन, पीपल अप्रिशिएटेड दैट। तो वो लोगों को भी पसंद आया। तो किसी ने देखा, किसी ने बोला, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। अगर आप उस दिन कैफे कॉफी डे में नहीं होता तो मैं यूट्यूब पे नहीं, शायद आप यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पर ही नहीं होता, कंफर्म है, मैं यूट्यूब पर ही नहीं होता। जस्ट इमेजिन। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूं। तो कहने का मतलब है उन्होंने मुझे हेल्प करी कि यार तू बोल सकता है, तो तू यूट्यूब पर आ सकता है। मैं आपको बताऊं 2017-18 तक तो मेरे को पता ही नहीं था यूट्यूब किस भूत का नाम है। तो मतलब हम लोग देखते ही नहीं थे ज्यादा यार, फेमस ही नहीं था ना। हाँ, और जब हमने देखना चालू किया, हमने रियलाइज किया ये तो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है यार, ये तो बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है इससे। और मैंने कंटेंट जर्नी चालू ही की अप्रैल 2024 में, उसके बाद आके। पर मुझे कंटेंट की समझ आ गई कि भाई ये देखो, ये प्लेटफॉर्म्स है जहां बहुत अच्छा काम चल सकता है। एंड टुडे वी आर वेयर वी आर, एंड इट इज थैंक्स टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल जो इसको देख रहे हैं, समझ निकाल रहे हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स, जैसे आपने एक आइडिया दिया, एक बिजनेस आप कर सकते हो,
मैं ये बोलूंगा 10 लाख रुपए की अगर कैपिटल है तो कई सारे बिजनेसेस हो सकते हैं। आई एम श्योर आपको देखना क्या है, अगेन वो कॉपिंग वाला ही मैकेनिज्म जाएगा। आप अपने आसपास देखो क्या चल रहा है। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है क्या रोल बिजनेस तो चल रहा है, बट वो रोल बिजनेस 3 किलोमीटर दूर शॉप है, यहाँ पर नहीं है। वहां पर लोग आते हैं, उन्हें पनीर टिक्का रोल, सोया चॉप रोल, जो भी रोल्स काफी चल रहे हैं दिल्ली में आजकल। आज से 5 साल पहले ये ट्रेंड आया मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब नया नया ट्रेंड आया था। तो तब नया नया आया था और 5 साल में काफी ग्रो हुआ। तो ये 10 साल की पूरी जर्नी होगी ये रोल वाले की। इससे पहले समोसे चलते थे। समोसे छोले तो बोला वो समोसे कचौड़ी, वो दिल्ली दरबार वाला वो। अब पता नहीं वो दिल्ली दरबार कितने चलते हैं। दिल्ली में अगर रहते होगे तो आपको दिल्ली दरबार पता होगा। अगर आप दिल्ली से हो तो मैं दिल्ली से हूँ। वो कॉर्नर्स में अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, हर कॉर्नर में अपनी शॉप लेके वो बिल्कुल शाम को चाउमीन और बस यही चल रहा है, समोसे वगैरह। ये एक चाउमीन का ट्रेंड आया था, अभी नहीं है शायद इतना। मोमोज का बहुत ट्रेंड है, वो अभी भी चल रहा है। मैं ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। सो यू हैव टू सी व्हाट इज चल क्या रहा है। हाँ, तो छोटी कैपिटल से बिजनेस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नहीं, मैं आपको ये बता रहा था, जैसे ये एक एग्जांपल मैंने क्यों लिया, ये एग्जांपल है ट्रेडिंग का, और ये एक हाई वैल्यू आइटम है। तो अगर मैंने कहा था अगर आपके पास कैपिटल है तो ये एक ऐसी एंट्री है जो बहुत इजीली मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो बहुत इजीली काम होते रहेंगे आपके, क्योंकि ये रेकरिंग बिजनेस बहुत है। ठीक है, ये रेकरिंग बिजनेस, आपका एक बार रिलेशन बनाना तो उसके बाद ये बहुत तेजी से रेकरिंग बन जाता है। अब आता हूं मैं OPC, वन प्रोडक्ट कंपनी, मतलब आप ये वन प्रोडक्ट फूड कंपनी बना लो। आपको चाय वड़ा पाव समझ आता है, चाय वड़ा पाव चालू कर दो। आपको भटूरे छोले समझ आते हैं, भटूरे छोले समझ कर दो। कोई भी वन प्रोडक्ट कंपनी, बिकॉज एक मैं फूड में लोग गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ। लोग फूड में गलती करते हैं 7-8 आइटम 10 आइटम, आपको समझ ही नहीं आएगा, कब बर्बाद हो जाओगे। हाँ नहीं भाई हमारे को तो इतना ना, भाई एक प्रोडक्ट के लिए फेमस हो जाओ। रोल खाएंगे तो इधर का खाएंगे, ठीक है, वो भटूरे छोले खाएंगे तो नागपाल के खाएंगे। बॉम्बे में VT में एक दुकान है, उसका नाम है पंचम पुड़ी वाला, 5 पुड़ी देता है पेठे के साथ। That's his menu. That's his menu for the last 75 years. And he's very famous. तो कभी कभी ना मल्टीपल चीजें करके आप पैसा नहीं कमाते, एक चीज में हाइपर फोकस करके आप बहुत जबरदस्त पैसा कमा लेते हो। अभी आपको चेन नहीं बनानी, आपको पहला कदम लेना ना, बट वो पहला बहुत अच्छा वाला लेना। हाईएस्ट क्वालिटी रखो, बढ़िया चीज बनाओ, काट को सुंदर से सजाओ। मुश्किल से 10,000 का फर्क पड़ेगा गंदी काट में एक अच्छी काट में। नहीं हो सकता मैं YouTube नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ ना कुछ फूड का कर रहा होता, क्योंकि वो सबसे गो टू है ना। हमारे इंडिया में सबसे गो टू चीज जो है वो फूड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये एक एग्जांपल की बात है, ठीक है, तो बिजनेस आइडिया है। सो दिल्ली में चांदनी चौक में एक रेडी पर आइसक्रीम मिलती है, फ्रूट आइसक्रीम। एक तो गुरुद्वारे के बाहर लगती है रेडी, छोटी सी लाल कलर की, और वो दरीबा कला अंदर जाके भी वो लगती है रेडियां। तो मैं बचपन में, मेरी दादी चांदनी चौक की है, तो वो जब भी लेके जाती थी तो वो आइसक्रीम खिलाती थी। वो बड़ी सुंदर सी उस टाइम पर ना स्टील की और कांच की, उसमें ऊपर से जेली डाल के वो आइसक्रीम देते थे। अच्छा, उसका मुझे टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था, और वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती। मतलब अब तो नेचुरल्स वगैरह आ गए, तो नेचुरल्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। बट अब वो मतलब एक ट्रेडिशनल, मतलब मैं 20-25 साल से खा रहा हूँ यार, बच्चा था तब से खा रहा हूँ, जब तक मुझे याद है। तो वो आइसक्रीम मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा यार ये चांदनी चौक के बाहर क्यों नहीं आई। जस्ट ये मैं आपको सोचने का तरीका बता, बिल्कुल सही। कोई ऐसी चीज होगी जो आपके वहां पर रीजनल मिलती होगी, हाँ, जो कि बहुत बढ़िया होगी, आपको लगती होगी, और आपको लगती होगी तो और लोगों को भी लगती होगी, तभी वो चल रही है। बिल्कुल, तभी वो 25 साल से चल रही है ना, तभी चलती है। बट वो एज अ, आप देखो, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आई है। इफ यू हैव दैट आइडिया तो आप बहुत छोटी लागत से बिल्कुल उससे बड़ा बना सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे मैं बताता हूँ, बॉम्बे में एक है हाजी अली जूस सेंटर, वहां की सीताफल क्रीम बड़ी फेमस है, ओके, ठीक है। अब वो बड़ी शान से लिखते हैं कि हमारी और कोई शाखा नहीं है। क्यों नहीं है? दैट इज वेरी गुड। मैं खोलता हूँ, नहीं मैं वैसा कुछ खोल देता हूँ। मैं इसका आंसर देता हूँ। हाँ, जैसे चांदनी चौक की बात करते हैं, तो चेना राम है वहां पे, उसे चाइना राम बोलते हैं, तो उसका घेवर बड़ा फेमस है, और तो मुझे भी पसंद है, तो ये पेट में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो अब जब भी इस पेट में तो पता ही नहीं कितना तो कहने का मतलब है कि उसका घेवर बड़ा अच्छा है, तो बहुत सालों से वो वही मिलता था। सही कह रहे हो। अगर आपको चाहिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना है, वरना कोई लड़का भेजना है वहां, वो वहीं मिलेगा, और खत्म हो जाता था। मुझे लगता है इतने सालों से मुझे लगता था यार ये और क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उसका घेवर, वैसा घेवर इंडिया में और नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है। घेवर राजस्थान का भी बहुत मशहूर है, अलग अलग जगहों का घेवर अच्छा होता है, बट उसका
सच में अच्छा है यार। बिल्कुल। तो जब सच में अच्छा तो वो बाहर क्यों नहीं था? अब जाके मतलब शायद दिस ईयर और द लास्ट ईयर उसकी अशोक विहार में एक और ब्रांच खुली। वो बच्चा आ गया होगा कोई उनका, नेक्स्ट जेन आ गई होगी। अब जाके नेक्स्ट जेन आ गई होगी। अब जाके कि भाई आपकी एक ब्रांच खुली। अब मैं वैसे एक फीडबैक दे देता हूँ, वो अशोक विहार वाली ब्रांच से मैंने घेवर खरीदा था, उसमें मक्खी निकली, मैंने कंप्लेंट नहीं करी। इतने समय की लॉयल्टी थी। लॉयल्टी इतने समय की लॉयल्टी। कोई कहने का मतलब है कि वो ठीक है, हाइजीन कर लेंगे मेंटेन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा लोगों को मत खरीदना। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो कि बेसिकली समटाइम्स इट टेक्स सो मच टाइम फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। सो द थिंग इज, एक चीज बहुत अच्छी है, उसकी रेसिपी हो सकता है उनकी कुछ स्पेशल हो, बट ऐसा नहीं है कि वो अगेन कॉपिंग वाली चीज है कि ऐसा हो नहीं सकता था। वो सेम टेस्ट कवर जी भी देने की कोशिश करता है। कवर जी तो अब अलग अलग जगहों पर है, सिमिलर टेस्ट, सेम नहीं बोलूंगा, बट दे आर ऑल्सो गुड। सो वो एक ऐसी चीज है जो लोगों को पसंद आ सकती है अगर आप उसे अलग तरीके से करो तो। या फिर बिजनेस की ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फूड एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा जब तक इंसानियत तो खत्म होगा नहीं, और लोगों का टेस्ट तो डेवलप होता ही जा रहा है। मेरी मदर है, वो कुछ बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं जो बाहर नहीं मिलती। जैसे घिया की लॉन्च बनती है, आप लोग ज्यादातर खाओगे तो वो खोए वाली बनती है, मेरे यहाँ कुरकुरी बनती है। तो वो एक डिफरेंट मम्मी की एक डेलिकेसी है कि वो जो बनाती है। अब अगर वो मैं आपको लाके रख दूंगा तो आप इतनी सारी खा जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। मीठा है बट वो बढ़िया है। ऐसी एक कटहल की सब्जी बनती है, कटहल कई लोगों को नहीं पसंद होगा, हमारे मुझे बहुत पसंद है, क्रिस्पी बनता है। वो बेसन में बनाती है, वो डिफरेंट बनाती है, तो वो नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा था, कभी मैंने बोला हो सकता है मेरा फूड का बिजनेस होता, तो मैंने ऐसा सोचा था कि कभी रसोई ठाकुरों की शुरू करेंगे। अब मेरे पास टाइम नहीं है, बट उनकी जो रेसिपी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ ऐसा नहीं बना सकती, या मेरी दादी जैसा खाना अब उनके बाद कौन बनाएगा मुझे नहीं पता। सही है, वो ट्रांसफर नहीं होता इतना इजीली, वो ट्रांसफर नहीं होता, वो रेसिपीज नहीं होती, तो वो आपके पास भी तो हो सकती है। बिल्कुल। देखिए हमें क्या लगता है कि बहुत कुछ बड़ा करना होगा तो बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। हल्दीराम ने मोट भुजिया से चालू किया, सिर्फ देखा था मोट भुजिया बना देता हूँ तो मेरा उससे काम हो जाएगा, और आज देखो वो लेगेसी 80,000 करोड़ की लेगेसी बन गई। बिजनेसेस आर मेड इन टाइम लगता है। आप एप्पल देख लो, गराज से स्टार्ट हुआ, कोई भी जगह, कोई भी जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और हल्दीराम का जो मेन बिजनेस आ रहा होगा, वो आज की डेट में उनके हल्दीराम के स्टोर से नहीं आ रहा होगा, वो जो पैकेट्स में बेच रहे हैं। आपको पता है हल्दीराम दिन के 1.5 से 2 लाख नान एक्सपोर्ट करता है दिन के। आप ऐसे थोड़ी कोई 10,000 करोड़ की टर्नओवर कर रहा होगा, कुछ तो पीछे बहुत मैसिव चल रहा होगा। माय पॉइंट इज, बट दिस विल हैपन, दिस विल टेक टाइम। आप पहला कदम लो, आप वन प्रोडक्ट चालू करो। मैं कभी भी लोगों को यही कहूंगा, वन प्रोडक्ट चालू करो। अपनी स्टॉल में ऐसे मत दिखाओ कि मेरा मेन्यू इलैबोरेट है, रादर अपने स्टॉल के सामने जो मेन चीज है ना उसको बस हाईलाइट कर। डोलमा आंटी के मोमो बोलो यार, गजब क्या बिजनेस है ये। देखो आपका कैमरामैन उठ गया, उसको रियलाइज हुआ कि उसने खाए। कोई लाजपत नगर में मिस ही नहीं कर सकता भाई उनको, कोई जीके में मिस ही नहीं कर सकता। साउथ दिल्ली में चैंपियन है वो, और क्या रेवेन्यू कर रही होंगी हम सोच नहीं सकते। इतनी पढ़ाई करने के बाद उतना नहीं सोच सकते, बट इट टेक्स टाइम। अब बिजनेसमैन जो है वो पहले दिन से ये नहीं सोच सकता मैं 20,000-25,000 रुपए महीना कमाऊंगा। हो सकता है पहले 3 महीने ना कमाए, और वही आपका टेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप वन प्रोडक्ट फूड कंपनीज भी चालू कर सकते हो, फूड स्टॉल्स भी चालू कर सकते हो, ये सब चालू कर लीजिए, एंड यू विल फिगर आउट ऑन द वे कि आपको क्या करना है। आप में ताकत एक होनी चाहिए कि ऑन द वे फिगर आउट करते रहो। ये एक ऐसी जर्नी है ना। बस इसी में एक आइडिया देता हूँ। इंडिया में ना जैसे बकलावा का ट्रेंड आया है अभी, ये नया ट्रेंड है, ठीक है। लोग टर्की जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, बकलावा जरूर खाते हैं। अब वो वाला बकलावा इंडिया में बहुत रेयर जगहों पर मिलता है, ठीक है। मतलब मुझे भी टेस्ट डेवलप हो गया, वो पिस्ता का पता नहीं बहुत बढ़िया टेस्ट डेवलप हो गया। वन ऑफ माय फेवरेट्स है बकलावा। हाँ, तो बकलावा मैं नाम तो क्या प्रमोट करूं, बट देयर आर वेरी रेयर। मतलब जैसे मैं बॉम्बे जाता हूँ तो अपने फ्रेंड्स को भी लेके जाता हूँ, एक जगह पे बकलावा अच्छा मिलता है, एक ही जगह पे। मतलब पूरे बॉम्बे में जो मैं छान पाया, एक जगह पे अच्छा मिलता है। मैं फ्रेंड्स को लेके जाता हूँ कि भाई बकलावा खाने जाएंगे स्पेशली, सो कुड बी दैट थिंग। और मैं भी जैसे यूएस कनाडा गया, वहां पर भी ट्रेंड शुरू हो गया। सो दिस इज, वहां पर वो काफी अच्छा पे कर रहे हैं उसके लिए। इंडिया में शायद उतना ना करे, बट इंडिया में हर तरीके की पेइंग कैपेसिटी है। सो इट कैन बी वन प्रोडक्ट, इट कैन बी बिल्कुल। अच्छा, आप मजेदार बात देखिए, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इसी पे ऐड कर रहा हूँ। सो मैंने क्या देखा कि जो लोग बकलावा बेच रहे हैं उसकी वीडियोस बनाते हैं। हाँ, जो वो पिस्ता का वो पूरा पैकेट खोल के उसे देखिए, बिहाइंड द सीन्स तो बहुत चलता है। सो वो जो बिहाइंड द सीन से ही तो सेल्स है। बिल्कुल सही कह रहे हो, वही तो अट्रैक्शन है। बिहाइंड द सीन से ही तो सेल है सारी। सो वो जो सेल्स है, डॉली चाय वाला क्या था, बिहाइंड द सीन तो था। और देखो आज सुपरस्टार है, कितनों से कितना ज्यादा कमा रहा है,
कुल मिला के 27 साल के हैं वो, 27 ईयर्स के हैं। अब मैं आपको एक मजेदार बात सेगमेंट बताता हूँ जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। अभी तक हम 3 पर आए हैं, 7 देने हैं। अच्छा, कोशिश करते रहेंगे। आपने भी बड़ा नंबर दे दिया मेरे को। चलो एक मैं अभी बहुत अच्छा सेगमेंट देता हूँ आपको। देखिए, भारत एक बहुत रिलीजियस कंट्री है, राइट। अभी एक ब्रांड आया फूल, PHWL। वो क्या करता है, जो हम फूल बहा देते हैं जो पूजा के बाद, उनको वो इकट्ठा करता है और उससे इंसेस्ट बनाता है, मतलब वो अगरबत्ती। वो सिर्फ फूल ही नहीं है, और भी कंपनी है। हाँ। एक कंपनी में हमारे घर परिवार की भी एक कंपनी है ऐसी। अच्छा, तो मुझे फूल के बारे में पता था। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए उसका रॉ मटेरियल फ्री है। फ्री है, फ्री का रॉ मटेरियल है। मंदिरों से सारे फूल आ जाते हैं। फूल आ जाते हैं, रादर उसको शायद पैसे मिलते होंगे कलेक्ट करने के कि भाई मंदिर सोचता होगा यार एक बार तो फ्री हूं मैं इस जगह से। तो इनसे पूजा प्रोडक्ट्स का मार्केट आज इंडिया में 15,000 करोड़ का है। You have to think about it. हाँ, See, आप क्या कर और आपको सकते हो? कंज्यूमर से समझना पड़ेगा कि बेस्ट मेरे को आज लोग गंगा जल, आप सोचिए जो फ्री में available है। गाय का दूध 60-70 रुपए लीटर में बिकता है, गाय का मूत्र 100 रुपए लीटर में बिकता है। और उसे खरीदने वाले कम है ना, उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। मैं पॉइंट इज, मैं क्या कहना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी आपकी आंखों के सामने खड़ी है, आप क्या अवेल करना चाहते हो वो बताओ ना। गंगा जल आज 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर बिकता है, और वो भी उसमें भी लेवल्स होते हैं। दिस इज 10% गंगा जल, दिस इज 20%, दिस इज प्योर गंगा जल। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, अमेज़न पर जाओ, हाँ, आप देखो क्या बिक रहा है, हाँ, आप देखो उसमें से आप क्या बना के बेच सकते हो। आपको फिटकरी पता है? फिटकरी, हाँ, फिटकरी पता है। वो बिक रही है बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं। 2,500 रुपए की बिकती है फिटकरी का। वो कलोन बिकता है, जो कलोन आ जाता है ना, कलोन तो बिक रहा हो। हाँ, फिटकरी का कलोन 2,500 रुपए में बिकता है प्रभु, और 25 रुपए की चीज है। हमारे घरों में मिलती थी, आज 2500 रुपए में बिकती है। आप जाके अमेज़न पे चेक कर लेना, कहां बिजनेस की कमी है भाई। काउडंग एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, कौन खरीद? गाय पूरा यूरोप खरीद रहा है, क्योंकि वहां से आपकी बिजली बनती है। भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स कचरा और काउडंग है। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी पीछे रह गए। सामने है। सामने थी अपॉर्चुनिटी, गिर रही थी, बेच नहीं पाए। अच्छा, आप देखिए आयुर्वेदा में ये 5-6 हो गए भाई, अब 7वां पकड़ लो इसको। काउडंग हो गया, उसके बाद ये हो गया, मैंने फिटकरी हो गया, ये सब हो गया। नहीं, तीसरा ही है। अरे ऐसा मत करो यार, कहां से इतने सारे कहां से निकालूंगा? 4 में दे दूंगा। नहीं, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका मोरिंगा है, हाँ, ठीक है। ठीक है, मोरिंगा लीव्स। सो यहाँ पर ये अब आपकी 5th कैटेगरी बन सकती है। सप्लीमेंटेशन का बिजनेस एक हाँ। बड़ा बिजनेस है। सो मोरिंगा हो, एलोवेरा हो, प्रोटीन हो, मैंने देखा है लोगों को। मैं कहता हूं उसमें भी आप है ना, ये प्रोटीन साइड पे मत जाओ, आप ज्यादा स्टिक करो आयुर्वेदिक साइड। वो चॉइस है। हाँ, बट मतलब आपको आप स्पेस आयुर्वेदा सस्ता में, आपका प्रोडक्शन सस्ता है, प्रोडक्शन बहुत सस्ता है आयुर्वेदा का। नहीं, देखो प्रोडक्शन करना ही क्यों है? नहीं मतलब ओवरऑल जो प्रोटीन वर्सेस अगर आप आयुर्वेदा करते हो, करना ही क्यों है? हाँ वो बात सही है। आप व्हाइट लेबलिंग करिए, बिल्कुल स्टार्ट करिए। आपको करना ही क्या है? आपको ये देखना है मामा अर्थ देखो, आज सबसे बड़ी व्हाइट लेबलिंग कंपनी है, बस खत्म। 0% खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बस ये केस स्टडी। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप, 12,000 करोड़ मार्केट कैप विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये आप कर सकते हो, अगर वो लोग कर सकते हैं आप भी कर सकते हो भाई। स्टार्ट मिनिमलिस्ट, बाहर सब व्हाइट लेबल्ड है। आज आयुर्वेदिक कंपनीज कितनी लिस्टेड है, व्हाइट लेबल्ड है यार। मैं देखिए, आपको समझना है कि सब, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पुष्कर भाई फुटबॉल देखते हो मोटा मोटी? आप मुझे बताओ, पोर्चुगल उसका मेन स्ट्राइकर कौन है? रोनाल्डो। गोलकीपर कौन है? नहीं पता, पता होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा रोनाल्डो क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप बिजनेस की वैल्यू चेन देखो ना, तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू वो क्रिएट कर रहा है जो सेल्स करता है। वो तो है ही। सबसे कम भागता है रोनाल्डो, आखिरी का भागता है, पर वैल्यू सबसे ज्यादा वो क्रिएट करता है, क्योंकि गोल वो मारता है। तो जो व्यक्ति सेल करता है, मार्केट को समझ पाता है, प्रोडक्ट को समझ पाता है, उससे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं। पीछे का मैन्युफैक्चरिंग सब ध्यान हो जाएगा। वहां बहुत लोग पड़े हैं, अपनी कैपेसिटीज ले लेके बैठे हुए हैं कि आप आओ और उनसे बनवा लो, पर आप कस्टमर के कौन से प्रोडक्ट को समझ पा रहे हो, कौन से पेन पॉइंट को समझ पा रहे हो, क्या उसको सर्विस दे रहे हो, वहां पे आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, एआई टूल बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे अब आपको, पर एआई टूल को यूज करके बिजनेस बनाना आपको आना चाहिए, ताकि आप जो है कस्टमर से उसकी जेब से पैसा निकाल सके। तो ये जो है आपको समझना बहुत जरूरी है कि कस्टमर को क्या चाहिए। अच्छा, मैं जो बताना चाहता था वो ये था कि जैसे मोरिंगा है, ठीक है, हल्दी है, आपको पता है एक आयुर्वेदिक कंपनी है, इतनी सी हल्दी, इतनी सी, हाँ, करक्यूमिन को पेटेंट करा रहा हाँ, है। 1800 रुपए में बेचते हैं भाई, 1800 रुपए में। महीने की 5.5 करोड़ रुपए की हल्दी बेच रहे हैं, मैं जानता हूं पर्सनली उनको। 5.5 करोड़ रुपए महीने की सिर्फ हल्दी बेच रहे हैं। हल्दी नहीं, हल्दी का एक्सट्रैक्ट। मैं एक उसके बात कर रहा हूं, एक ब्रांड की 5.5 करोड़ रुपए, नाम रख दिया कुछ सप्तम हल्दी,
कुछ तो, ठीक है, ब्रांडिंग कर दी। ये ब्रांडिंग सीखो भाई। टिफिनी एंड को क्या कर रहा है, नाइकी क्या कर रहा है, $2 का जूता आपको $1000 में टिकाता है, एक ऐसा टिक लगा के। टिक ही तो लगा रहा है और क्या लगा रहा है, तो सीखो ना वो कला। हम भी, मैं नहीं करा अभी पहले दिन ही नाइकी सो, बट एट द एंड ऑफ द डे सोचो कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, पोजीशनिंग कैसे करनी है, मार्केट से अच्छा पैसा कैसे। अब ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। सो 2 पॉइंट थे। एक हमने जैसे बोला कि वाइट लेबलिंग करके बेचो। अब 6 पॉइंट कैन बी दिस कि क्रिएट अ ब्रांड। एब्सोल्युटली। सो ब्रांड एक आपने सस्टेन कर दिया तो आगे वो कुछ भी बेच सकता है। बिल्कुल। एलवी कहाँ से शुरू हुआ था, एलवी क्या बन गया, बिल्कुल, तो वो एक स्टोरी है अपने, बहुत बड़ी स्टोरी। सो आज की डेट में ब्रांड बनाने में वो 100 साल नहीं लगेंगे। एक तो आपके पास सबकी प्लेबुक्स है। नहीं, पहले तो सबके पास सबकी प्लेबुक्स है आपके पास। आप आज किताब पढ़ना चालू करो, 3 दिन के अंदर आपको सारे बड़े ब्रांड्स कैसे बने थे उसकी सारी केस स्टडी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद उसको कॉपी करना, उसको इंप्लीमेंट करना। मैं नहीं कह रहा पहले दिन आप एलवी बन जाओगे, बट आपकी स्पीड जो है वो बेटर होगी। आपकी देखिए ये गेम सारा एग्जीक्यूशन का आइडिया जो है, भारत में 140 करोड़ लोगों के पास 140 करोड़ आइडियाज है। आप एग्जीक्यूट क्या करते हो, पहला कदम किस चीज का लेते हो। सुबह उठ के ये डिसाइड करते हो कि आज मेरे को जाके अपनी टपरी खोलनी है चाय की, मैं सिर्फ चाय बेचूंगा पर टपरी खोलनी है। ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। लोग हंसेंगे आप पे, बगल में चाय बिकती है, इधर भी चाय बिकती है। डॉली पे भी हंसे थे, 14 साल बाद आज वो सेलिब्रिटी बन गया। ठीक है, आज उसने जब अपनी फ्रेंचाइजी बेचने की कोशिश की, इस पे एक डायलॉग मारा था, आप किसकी तरह बनना चाहते हो उसे कॉपी, दैट इज योर चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ डॉली का एग्जांपल नहीं, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, Anybody. आप सोचो एक बहुत गरीब घर का लड़का, हमें देखने वाले बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो शायद आज बहुत ही गरीब घर से। कोई भी आप किसी रैपर को फॉलो करते हो, उस पे भी सेम अप्लाई होता है। आप बनना किसकी तरह चाहते हो, आप मे बी आपका सक्सेसफुल राखी सावंत जी हैं, हाँ बिल्कुल सही, वो भी अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हो उन्हें फॉलो करो। बिल्कुल। अगर आप नहीं बनना चाहते, अगर आपको बिग बॉस में जाना है और ऐसे हरकतें करनी तो आपको करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, आप किसकी तरह बनना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप जिसकी तरह बनना चाहते हो आप उसे फॉलो करो, जिसकी भी तरह। बिल्कुल। अब वो सचिन तेंदुलकर जी भी हो सकते हैं, लता मंगेशकर जी भी मैं हो सकती इसमें हैं, हाँ कोई भी हो सकता है। एक चीज आपको बोलूंगा, देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत में 6.5 करोड़ व्यापारी है, एसएमईज जो है 6.5 करोड़ है, छोटे व्यापारी तो और भी शायद 13-14 करोड़ हो जाएंगे, पर क्रिकेटर्स कुल मिला के शायद सक्सेसफुल 70-100, आर्टिस्ट कुल मिला के शायद सक्सेसफुल 70-100। आपको ना ये समझना पड़ेगा कि अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो या स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो या आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो वो स्ट्रगल लंबी है, पेनफुल है, लंबी है, पेनफुल है, एक्सक्रूशिएटिंग है। तो उसके लिए उतने फिर वो हम कहते हैं ना बॉल्स ऑफ स्टील चाहिए आपको फिर। नहीं, देखो, पर अगर आपको छोटा व्यापार करके पैसा कमाना है इसी पे मैं तो चाय भी बनाना बुरा नहीं है। इसी पे मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखो स्पोर्ट्समैन जो है, मतलब इसमें मैं स्पोर्ट्समैन वाली फील्ड में बोलता हूँ, ये कहीं ना 2 चीजें हैं, या तो आप स्किल को डेवलप करते हो या गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है। और वो गॉड गिफ्ट पता कैसे चलेगा, जब आप उस फील्ड के अंदर जाओगे। हाँ, जब जाओगे तो क्या है कि अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर जाना है या किसी आर्ट के अंदर जाना है तो ये आपको आपके करियर सिलेक्शन से पहले पता हो जाना चाहिए कि मैं इस फील्ड के लिए बनाऊं। मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। मतलब करियर सिलेक्शन होता है 10th क्लास में, हाँ, 10th के बाद 11th में, वहां तक आपको पता होना चाहिए मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिसमें मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। जैसे मुझे नहीं पता लगा था, तो अगर आप मुझे सुन रहे हो, आप यंग हो, अगर आप बड़े भी हैं और आपके घर में कोई यंग है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि उस बच्चे को एक्सपोजर दिया जाए मल्टीपल चीजों का। हो सकता है जिस बच्चे को आप क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हो वो बैडमिंटन के लिए बनाओ, हो सकता है। बिल्कुल सही। जैसे मैं क्रिकेट उतना अच्छा नहीं खेलता जितना अच्छा मैं बैडमिंटन खेलता हूं, ऐसा मुझे खुद पता है। तो अगर यही चीज मुझे 10th क्लास से पहले पता होती तो आप शायद वहां करियर बनाने की कोशिश करते हो सकता है, और मैं बना भी लेता, हो सकता है, कुड भी, बट वो पता ही नहीं था और पता भी नहीं लगा। अब अगर आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि यार मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैं बोलूंगा पहले पैसे बना लो। सही कह रहे हो। अब फील्ड छोड़ दो। हाँ। अब उम्र निकल गई, अब पहले पैसे बना के फील्ड में जाना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है कि in life you can take risk 2 times, when you have nothing to lose or when you have so much that you can't lose everything. Yes. तो मैंने भी लाइफ में तभी रिस्क लिया when I had so much when I couldn't lose everything. भाई ये डायलॉग बड़ा अच्छा था, कमेंट्स में लिखे। हाँ, आपको दोबारा सुनना पड़ेगा इन्होंने जो बोला, बट कमेंट में वापस बोल भी देता हूँ। नहीं, वो मुझे पता भी लग गया, बोल भी तो बढ़िया है। हाँ, बहुत सिंपल है। आप लाइफ में तभी रिस्क 2 बार रिस्क ले सकते हो, 1 when you have nothing to lose and 1 when you have so much that you can't lose everything. तो मैंने as I said कि मैंने वो फेज चुना सेकंड वाला। मेरे पास फर्स्ट लेवल तक क्लैरिटी नहीं थी। 90% लोगों को नहीं होती। तो जो आपका सबसे पहला था ना,
जो हाजिर है वही वजीर है। बस तो उसका मतलब ये है कि जो अभी अपॉर्चुनिटी सामने उसे पकड़ना उसे पड़ेगा, ग्रैब कर लो, चाहे कितनी छोटी हो, बिल्कुल, चाहे वो 5,000 की इंटर्नशिप हो, उसे ग्रैब करना पड़ेगा। सो वो ही फर्स्ट पॉइंट है और वही लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल, कि पैसा कमाना है, जो दिख रहा है करो, बिल्कुल बिल्कुल, जो काम मिल रहा है करो, क्योंकि वहीं से आपका सर्कल बनेगा, वहीं से लोग मिलेंगे और आपको वो पैशनेट लोग दिखते जाएंगे। अब ज्यादातर लोग है ना, मुझे तो सिंगर बनना है। अब मान लो जब मेरे घर में मतलब खाने को तो नहीं बोलूंगा, बट मतलब आप आज के स्टेचर पे नहीं थे। नहीं, मैं तब की बात करूंगा कि भाई जब घर में स्ट्रगल चल रहे थे, और तब मैं बोलूंगा मुझे सिंगर बनना, तो आपके घर का सिचुएशन ही नहीं है वैसे। तो भाई अभी तो घर में पैसे लाने पड़ेंगे, पापा को फ्री करना पड़ेगा, बर्डन बहुत ज्यादा है, तो वो खुद रियलाइज करना पड़ेगा। तो अभी जो काम मिल रहा है वो करो। मेरे को ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी, मैं करूंगा, बिल्कुल सही। मैं बाइक चला के ट्यूशन पढ़ाने दिल्ली से नोएडा जाता था, और वो गर्मियों की छुट्टियों में ही बच्चों को इंग्लिश सीखनी होती थी, तो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस लेता था छोटे छोटे बच्चों की। एक सोसाइटी के अंदर एक ग्रुप बन गया था। तो उस टाइम पर तो मजा आता था। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने को मिलते थे। चाहे वहां पर जाने के बाद 200 रुपए बचते हो या 500 रुपए बचते हो, वो 200 रुपए बहुत होते थे ना। वो जीरो से तो ज्यादा थे, जीरो से तो बहुत ज्यादा थे बस। तो कहने का मतलब है कि अगर महीने का एक बैच लेने के 6,000 कहीं से मिले, 6,000 कहीं से मिले, उसके बाद मतलब मैंने एक अपना इंस्टीट्यूट भी खोला था, और खुद से मैं सोचता था मैं कितना कर सकता हूँ, जितना टाइम है उतना पूरा यूज करके क्या कमा सकता हूँ, जस्ट डू इट। सो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करके वहां के कनेक्ट्स ने भी लाइफ में हेल्प करी। बिल्कुल सही। तो अगर मैं करता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, किसी से मिलता ही नहीं, और मैं पहले दिन तो अच्छा था नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आज हम सब लोग अपनी पहली वीडियोस देखेंगे तो अपन खुद ही अपने पे हंस रहे होंगे। तो मैं तो खुद ही बता रहा हूँ कि मैं जैसे बोलता था तो मैं हंस सकता हूँ। तो एंड ऑफ द डे आपको हाजिर होना है, और हाजिर होंगे तभी वजीर बनेंगे। आपको रोज इंप्रूव करना है, आपको अपने आप को पिछले दिन से कंपेयर करना है कि क्या मैंने अपने आप को बेटर किया है कि नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोग जो एक चीज बहुत बुरी तरह भूल गए हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लानी बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है मैं व्यापारी हूं, मुझे मेरे सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को व्यापार आता है। ऐसा नहीं होता है। मैं रितेश सर की बहुत तारीफ करता हूं। तो व्यापार भी एक्सपर्टीज एक तरीके से। बिल्कुल। रितेश अग्रवाल सर ने एक बार हम लोग मिले थे उनसे, तो उन्होंने बोला कि मैंने रूम में पोछा भी मारा है, जाके सदर बाजार से टॉयलेटरीज भी खरीदी हैं, नैपकिन्स भी खरीदे हैं, बेडशीट्स भी बदली हैं, रिसेप्शन पे भी खड़ा हूँ, और इसलिए वो ओयो बना पाए क्योंकि उनको रियल कस्टमर की तकलीफ पता चलता है। ये करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, बिना मरे आपको तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, कोई और मरे और आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो अपने मरे ही स्वर्ग मिलेगा आपको। तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सक्सेस को भी शर्म आ जाए, यार अब तो जाना ही पड़ेगा यार इसके घर, यार ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। तो आई थिंक एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज वेरी। हम है ना स्पीड को दो तरीके से बोलते हैं, एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है ना, उसका फिजिकल फॉर्मूला ही कहता है इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। आपको यहां से जयपुर जाना है और आप गाड़ी मथुरा की तरफ मोड़ लो, तो आप कितना भी तेज चला लो, आप जयपुर तो नहीं पहुंचने वाले, आप मथुरा ही पहुंचोगे। ठीक है? तो सिर्फ स्पीड भी नहीं, बिल्कुल एक्शन कीजिए, एग्जीक्यूशन कीजिए, पर अपनी डायरेक्शन को सही रखिए, सीखिए। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सब्जेक्ट मैटर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोग लर्निंग में क्या बोलेंगे ना, पुष्कर सर कर कोई बिजनेस और रहे होंगे, बोलेंगे मैं ये चीज सीख रहा हूं। अरे वो तुम्हारे काम की नहीं है। गोल बेस्ड लर्निंग बहुत जरूरी है। लोग बोलेंगे जी मैं तो वैसे तो ये बिजनेस करता हूं, पर मैं ना सीख रहा हूं कि 5 तरह की बियर कौन सी होती है। अबे क्या फर्क पड़ता है, तू चाय बेच रहा है, बियर क्यों सीख रहा है? चाय के बारे में समझ कि 5 तरह की चाय कौन सी होती है। सो गोल बेस्ड लर्निंग, ताकि आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पे 7th एक पॉइंट लास्ट में बोल देते हैं, जो लोगों का सवाल भी आता है, जो हम 7 तरीके बता रहे थे पैसे कमाने के। अब उसमें एक सवाल आता है, क्या ट्रेडिंग से अमीर बना जा सकता है? तो ये वाला सवाल मेरे चैनल पे तो आएगा ही। तो इसका आंसर ये है, हाँ बना जा सकता है, बट उसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है। बिल्कुल। सो इफ यू हैव मनी, ओनली देन यू कैन मेक। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, आप कहते हैं मेरे पास 1,000, 2,000, 5,000 रुपए हैं, तो कुछ बड़ा हो सकता है। मैं कहूँगा हो सकता है, बट चांसेस ज्यादा नहीं। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन ऐसी रखोगे कि 5,000 से मेरे 5 लाख बन जाए, जो कि इंटरनेट पर लोग बताते हैं, दिखाते हैं, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ईयरली रिटर्न के बारे में सोचोगे और कंपाउंडिंग के बारे में सोचोगे, तो हाँ पैसा बन सकता है। बिल्कुल। तो ये क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। सो फाइनली इसे हम कंक्लूड ये करेंगे, इस पूरे डिस्कशन को, पैसा बनाया जा सकता है। इट इज, इसे मैं बोलूंगा, इट इज सिंपल टू मेक मनी, बट इट इज नॉट इजी। इट इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। जैसे पतला होना सिंपल है, बट इजी नहीं। ये बहुत कुछ दिनों में दूसरी बार पड़ी है मेरे को। नहीं, आपको नहीं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। तो
पता है ना, बिल्कुल, तो इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। तो होता क्या है, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू डू नॉट टेक एक्शन। सो लाइफ में IQ मैटर नहीं करता और IQ मैटर करता है, मैं ऐसा बोलता हूँ। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन मैटर नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन मैटर। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो आप करोगे ना तो कुछ होगा, आप कुछ नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। सो लाइफ में आपको ना नेगेटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव लोगों में, और आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, थोड़ा सा हम फिलॉसफी की बात करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मेरी जो फंडामेंटल्स है ना वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड। श्योर। बट मैं उसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि लोग सुनना पता नहीं कितना चाहते हैं। बट अभी मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जो पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे आपको, नेगेटिव भी मिलेंगे। फ़र्क क्या है पॉजिटिव लोगों में और नेगेटिव लोगों में? नेगेटिव लोग ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, दे आर मोर एक्यूरेट। वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, और जब आप करने जाते हो तो हो भी नहीं पाता। ठीक है। और पॉजिटिव आदमी जो होता है ना वो पागल होता है, उसको सबसे परे देखना पड़ता है। नहीं, वो क्या कहता है, करके देखते हैं नहीं हो पाएगा, बट वो करता है, वो पागल होता है और वो फेल हो जाता है। पॉजिटिव था, फेल हो गया। अब नेगेटिव आदमी हंसता है, बोला था ना नहीं हो पाएगा, और वो क्या करता है, जैसे हम ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, नेगेटिव आदमी बोलेगा तेरा लॉस होगा, पॉजिटिव आदमी कहेगा चल करके देखते हैं, उसको लॉस हो जाता है। अब नेगेटिव आदमी हंसता है, बोला था ना लॉस होगा। ये नेगेटिव आदमी का डायलॉग है, बोला था ना नहीं करने का, तूने किया, गलत हो गया, तो वो हमेशा रोकेगा। वो खुद को भी रोकता है, पॉजिटिव आदमी पागल होता है, वो कहता है ट्राई करने का, कुछ चेंज करने का, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, दूसरी करनी, या कोई काम बिजनेस करना है, फेल हो गया तो दूसरा करना है, रुकना नहीं है। तो पॉजिटिव आदमी करता रहता है, गिरता रहता है, बट फिर ना गिर के चलना सीख जाता है, और एक दिन पॉजिटिव आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो करते नहीं ना। आप एक्शन नहीं लोगे तो सक्सेस कहां से आएगी? नेगेटिव आदमी एक्यूरेट था कि इससे नहीं होगा, इसकी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, इससे पैसा नहीं बनेगा, ये बिजनेस में फेल होगा, ये नया काम कर रहा है पक्का नहीं चलेगा। वो बिल्कुल एक्यूरेट था और नहीं हुआ, बट वो कर करके उसे पता लग गया कि क्या चलेगा। बिल्कुल। और इसलिए पॉजिटिव आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, होता पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव लोग एंड तक कोशिश करेंगे कि तू हमारे साथ आ जा, तू बेटा कंफर्ट जोन में ही आ जा, तेरे से कुछ नहीं होना जिंदगी में। और वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि आप कन्विंस हो जाओगे कि मेरे से क्या किसी के बाप से नहीं हो सकता ये चीज। जैसे आप क्रिकेटर बनना चाहोगे तो पॉजिटिव तो भूल जाओ, नेगेटिव आके वही, जैसे आपने भी एक बात बोली कि उसमें प्रोबेबिलिटी कम है, चलो ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है, बट वो कहानियां सुनाएंगे, ये यहाँ तक पहुंच गया था, उसके बाद हार गए, उसके बाद वहां पर जाके तो करप्शन था, वहां पर जाके 5 करोड़ खिलाने थे, तेरे पास है 5 करोड़, तेरे से नहीं हो, क्या पता तू धोनी था, वी डू नॉट नो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पागल भी हो सकता है ना, बट आपको पता होना चाहिए उस पागलपन के पीछे कि भैया मैं हार नहीं मानूंगा। देखिए पागलपन को ना लोग थोड़ा सा अलग लेते हैं। मैं पागलपन का भी एक इक्वेशन दे देता हूँ। पागलपन का मतलब बड़ा सिंपल होता है, जब दूसरे सो रहे हो तो क्या आप अपनी नींद छोड़ के उस चीज पे एक्शन ले सकते हो? कपिल देव जी कहते थे 4 बजे उठने का नहीं, 4 बजे मैदान पे पहुंचने का टाइम। राइट, ये होता है पागल। पागलपन का मतलब मैं पागल हूं, और रात को सो रहे आराम से, दिन में सो रही, वो पागलपन नहीं। पागलपन इज योर एक्शंस। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा केस सुनाता हूं। यहाँ पे एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, कोबे ब्रायंट, वेरी फेमस, ही डाइड इन अ चॉपर क्रैश। लोग कहते थे जब बाकी बास्केटबॉल प्लेयर्स प्रैक्टिस करने जा रहे होते थे, वो प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे। अब ये चीज अगर 3 घंटे का हेड स्टार्ट आपने हर प्लेयर के अगेंस्ट 15 साल के लिए ले लिया, आपको कोई हरा सकता है क्या? माइकल जॉर्डन दिन में 2000 शॉट्स डालते थे, तब खाना खाते थे। जब 2000 शॉट्स एक दिन का नहीं, 30 दिन, 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 20 ईयर्स, जब कंपाउंडिंग होती है ना, तो आपके आजू बाजू कोई टिकता नहीं। पीवी सिंधु कहती थी कि मैं इतना खेलती थी, इतना प्रैक्टिस करती थी, मेरे पैर में छाले फटते थे, खून आ जाता था, पूरे कोर्ट पे खून होता था, मैं फिर भी खेलती रहती थी। है, वो होता है पागल, दैट्स कॉल्ड मैडनेस। अगर वो है आप में, तो वो आप फिर लो प्रोबेबिलिटी गेम जीत सकते हो। अब उसमें मैं पैशन को ऐड कर देता हूँ। इस तरीके की चीजों के लिए ना, जैसे खेलना है तो पेन को ना प्लेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो प्लेजर कैसे आएगा? वो प्लेजर तब आएगा जब आपको वो पैशन होगा। अब वो कैसे पता लगेगा पैशन है? उसका एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आपके लिए हाँ है तो आपके लिए वो पैशन है। वो क्या है?
अगर आपको रात में, आधी रात में, कोई गहरी नींद में आप सो रहे हो और उठा दे और बोले तुझे ये काम करना है, जैसे मेरे लिए वो स्टेज पे बोलना है, मेरे लिए भी, ठीक है, या फिर वीडियो करना है, वो बैडमिंटन खेलना है मेरे लिए, तो अगर कोई मुझे बोले कि रात में 12 बजे उठा दिया, मैं गहरी नींद में था, उठा दिया और बोला भाई बैडमिंटन खेलना है, या रात में 10,000 लोगों के सामने बोलना है, और उसके आपको पैसे भी ना मिले, बहुत बढ़िया, और उसके आपको पैसे भी ना मिले, क्या तब भी आप करोगे? आंसर है हाँ, तो ये आपका पैशन है। इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, फॉर एटलीस्ट 5 years, एटलीस्ट 5 years, तो मजा ही आ गया। फॉर एटलीस्ट 5 years, 2000 दिन उल्टा लिख के, क्या यही चीज रात दिन बिना एक्सपेक्टेशंस के आप उठ के वो काम कर सकते हो 2000 दिन के लिए? फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर तो वो पैशन है ना, मैडनेस हो जाएगी, मतलब अलग लेवल हो जाएगा। हाँ, बट उतना हम पता नहीं एफर्ट दे नहीं रहे यार। अचीवमेंट्स आदमी को पीछे कर देती है जनरली, एफर्ट से पीछे कर देती है। अचीवमेंट टाइम भी एक चीज होती है। तो मेरे पास तो बीवी है ना। ये सब तभी करने का जब आप 10th क्लास से पहले आइडेंटिफाई कर लो। अब देखो, आप मूवीज पे कितना सिखाती है आपको। जैसे मैं वो मूवी देखता हूँ भाग मिल्खा भाग, उन्होंने वो गोल रख लिया अपना पर्ची पे एयर इंडिया के कि इतने सेकंड्स में मुझे अचीव करना है इसको। ये गोल भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपने बोला मॉडलिंग करो, मेरे को सचिन बनना है, मेरे को कोहली बनना है, मेरे को धोनी बनना है। एक गोल आंखों के सामने, नजर के सामने पूरा टाइम होना चाहिए। और सेकंड, डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है। अब आप देखो, अगर वही मूवी का मैं एग्जांपल लूं तो वो बंदा ऑस्ट्रेलिया गया, मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया गया, उसने वहां पे जो है थोड़ा एंजॉय किया थोड़ा, और वो हार गया। बट उसके बाद का जो स्टेप था ना, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। उसने अपने आप को पनिश किया, अपने आप को चाटे मारे। किसी में हिम्मत है अपने आप को चाटे मारने की गलती करने के बाद? अपने आप को चाटा कौन मार सकता है? जो पागल हो। उसको रियलाइज हो गया बहुत बड़ी मिस्टेक। और सेकंड टाइम जब वो अपॉर्चुनिटी स्विमिंग पूल में चलते हुए आई, तो उसने बोला भाई मेरी गलती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, आप बहुत अच्छी हो, बट मेरे को मेरे गोल पे फोकस करो। वो बहुत अच्छा था, उसी का ऐड मैं कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। आप अपने आप को मार पाते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन यू आर इन स्पोर्ट्स आप मारते हो। मतलब मैंने ये चीज खुद फेस करी है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको पता होता है कि आप सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। इन स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स आपको पता होता है बॉल फ्रंट फुट की थी, बैक फुट की थी, मुझे कैसे खेलना था। और जब आप उसे गलत तरीके से खेलते हो, आपको पता होता है, एफर्ट लगते हैं सर, आपको पता होता है आपने गलती करी। And you just need one mistake ना to finish you. Just need one mistake. जैसे आप बैडमिंटन है, एक मिस्टेक गलत करोगे, आपने ओपोनेंट को शटल दे दी, मारेगा वो। तो क्या है, वो वन मिस्टेक है, यू नो कि यार तेरे को बैकहैंड से लेना ही नहीं था ये शॉट। क्यों गया बैकहैंड पे? क्योंकि टाइम बचाना था, क्योंकि तू थक रहा था। क्यों गया? अपने माइंड को बोलता नहीं, इसे फ्रंट हैंड से ही खेलना है, तो ओवर द हेड ही मारूंगा, बैकहैंड पे नहीं जाऊंगा, तो आप वो पॉइंट बचा लेते हो। तो वो पीवी सिंधु जो अपने दिमाग को ट्रेन कर रही है ना, वो रियल ट्रेनिंग होती है एक स्पोर्ट्स में। बिल्कुल सही, कि दिमाग को ट्रेन करना है, क्योंकि ये शरीर कुछ नहीं है, ये इसी का गुलाम है। ठीक है, ये नर्व सेंटर है। अब मुझे क्या वो बकलावा या घेवर पसंद है, ये यही की दिक्कत है। क्यों पसंद है भाई? अच्छी चीज थोड़ी है। तो दिक्कत है सब में है। बट इफ यू वांट टू अचीव दैट ग्रेटनेस ना, तो इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो हमने अपनी फील्ड्स में किया है उसे कहीं ना कहीं, कि भाई वीडियो बनाना बहुत बोरिंग काम, बहुत बोरिंग काम है भाई। मतलब इस लड़के को बोलना, ये मेरे कहा पूछता है सर कैमरा लगा लूं, मैं कहता हूं नहीं अभी थोड़ा टाइम। समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। तो मेरे लिए वीडियो बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट वीडियो बनाने से पहले जो रिसर्च है, जो काम करना पड़ता है, वो काम है। और फिर एफर्ट डाल के वीडियो बनाना, इट इज आल्सो वर्क। खान सर से मिला, उन्होंने बोला मेरी एक वीडियो के पीछे 4 घंटे तो मैं पहले रिसर्च और प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, तब जाके वो क्वालिटी निकलती है। तभी वो खान सर है। बिल्कुल, ठीक है। देखिए, जो मैदान में से ज्यादा समय प्रैक्टिस में निकालता है ना, वो जीतता है। मैदान से ज्यादा समय आपको प्रैक्टिस में निकालना है। सो आई होप जब हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं ना, सो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ मैडनेस व्हेन यू नीड इट। अब इसमें लास्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूं, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, आई सी व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में अभी भी जैसे हमने जो बातें करी, वो हमने छोटे स्केल पे इसलिए करी, मैं आपको बता दूं कि आप पहले दिन शायद एप्पल बनाने के ऊपर नहीं जा पाओगे, बट अगर आपका माइंड अलाउ करता तो जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, हमने खाने की बात करी क्योंकि कोई भी कर सकता है, तो एक मास ऑडियंस की बात करी। बट व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस, स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया, व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, सो दे आर लीडिंग, देयर गाइज, देयर यंग पीपल आर लीडिंग द इनोवेशन इन द वर्ल्ड। सो क्या बना रहे हैं भाई,
अब वो जैसे हम कह रहे थे एक चीजें यहाँ नहीं मिलती है, ये नीड हो सकती है, आइडेंटिफाई करो, मार्केट आइडेंटिफाई करो। सो वो मार्केट आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी। अब वो टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत पीछे। आई रियली वांट कि हमारे इंडिया से ना टेक्नोलॉजी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स निकले, और सच में कोई दिमाग की कमी नहीं है जो टेक्नोलॉजी से बन सकता है ना भाई, वो किसी से नहीं बन सकता। एप्पल इट हैज नो बाउंड्रीज। अब एप्पल क्या है? एप्पल अपने आप में एक इकोसिस्टम है पैसे कमाने का। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड। कोई नया फोन आता है 1.5 लाख रुपए लोग यूं फेंकने के लिए रेडी हैं। मैं आप सुबह ही बता रहा था, मेरी वाइफ मुझे एक फोटो दिखा रही थी एक आदमी की। वो कहती है सुबह आज मैं यूएस के अकॉर्डिंग आज सुबह 2 बजे उठ गया था वो भी लेट उठा वहाँ के अकॉर्डिंग। तो 3 बजे भूख लग गई थी हमें, तो हम बात करने लगे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। तो वो अपना इंस्टाग्राम खोली करी थी, देखो फोटो, एक आदमी की फोटो दिखाई। मैंने क्या हो गया ऐसे? तो वो आदमी का दिखा रही थी कि यार एक किडनी पर लोड झेल नहीं पा रही है इसकी बॉडी, बेचारा मर सकता है, ऐसा लिखा हुआ रहा था। मैंने कहा फिर एक किडनी का क्या हुआ? कह रहे देखो नीचे लिखा ना इसने बेच दी आईफोन खरीदने का। आई राम, कह रहा आईफोन खरीदने के लिए बेच दी। अब मुझे नहीं पता वो सोशल मीडिया है, रियल है, फेक है, क्या बना हुआ है, बट ये मैंडेस है उसके लिए, उस प्रोडक्ट के लिए। बस अब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि वाइफ मुझे दिखा रही है कि आईफोन के लिए एक आदमी किडनी बेच रहा है। वो तो खैर एक ब्रांड और बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की भी एक बात है, बट जो चाइना के अंदर हो रहा है, चाइना के अंदर वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी मैं एक प्रोडक्ट देख रहा था, अराउंड द बेल्ट आप कुछ मतलब पहनते हो और आप अपने नीज के अराउंड कुछ लगाते हो, एंड इट हेल्प्स यू क्लाइम, वॉक, रन वेरी फास्ट। सो जो लोग हैं जो चल नहीं पा रहे उनको इजी हो जाएगा चलना, माउंटेन पे क्लाइम करना इजी हो जाएगा। तो वो एक ऐसे रोबोट की इनोवेशन कर रहे हैं, डिलीवरी ड्रोन से हो रही है, गाड़ियाँ फुली ऑटोमेट विदाउट एनी ड्राइवर चल रही हैं। मुझे बड़ा गम हुआ, मैं यूएस गया, मुझे लगा यहाँ पे होंगी रोबोट टैक्सीज हैं, किसी स्टेट के अंदर है। सो न्यूयॉर्क से होटल के उसने सारा 10,000 रुपये ले लिए। मैं बताया था आपको। अभी तक वो गम आपके अंदर से निकला नहीं है। नहीं मतलब ठीक है, 10,000 रुपये वहाँ पे कॉमन होगा। मैंने आपको बताया मैं इंडिया आया, मेरे को उसने 2,000 मांगे, मैंने कहा अरे इट इज जस्ट $20 नाउ। तो यहाँ से जब वहाँ गया तो 10,000 बहुत ज्यादा थे, जब वहाँ से आया तो 2,000 तो कुछ भी नहीं थे, $20 थे यार। तो $20 है तो $20 है तो कुछ नहीं है। ट्रू। एनीवेज, सो पॉइंट इज दिस, आपको टेक्नोलॉजी के अंदर देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वो टेक्नोलॉजी में कॉपी कर सकते हो क्या? टेक्नोलॉजी में कैन यू एक्यूमुलेट? आप परप्लेक्सिटी देखो यार, उनके फाउंडर अब बिलियनियर बन गए, बहुत जबरदस्त। इट्स अ कॉपीराइट। हाँ, मतलब इनोवेशन है बट कॉपी भी है। बिल्कुल। सो थिंक अबाउट इट, इंडियंस आप सबसे बड़ा देखिए, उबर को सबसे बड़ा कॉपी मारा ओला, तो एक बड़ा ब्रांड बना, ठीक है। रूल बड़ा सिंपल है, आपको अगर बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको बहुत जनता की करनी है, और वो कैसे हो सकती है? मात्र टेक्नोलॉजी से हो सकती है। इसलिए दुनिया की सारी बड़ी चीज़ें जो है, सारी बड़े बिजनेसेस जो है वो टेक्नोलॉजी के अराउंड है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, सब टेक्नोलॉजी के अराउंड है, क्योंकि वो मास लेवल पे विदाउट बाउंड्रीज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखिए, मैं चाहूंगा कि हमारे में से बहुत व्यूअर्स ये सोचे, बिल्कुल सोचे, कम से कम इस डायरेक्शन में 1 लाख लोग देखेंगे, एक आदमी सोचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी चाहिए मुझे। बिल्कुल मतलब मैं चाहता हूँ एक आदमी भी अगर इस वीडियो से इंस्पायर होके कुछ बड़ा कर देता है तो विल बी वेरी हैप्पी। वी विल बी वेरी हैप्पी। मतलब ये इतना डिस्कशन करना सब सही होगा। आरओआई निकल आई हमारी, आरओटीआई निकल आई, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। मैं तो लाइफ की आरओआई की बात कर रहा हूँ कि भाई एक आदमी की भी जिंदगी बदल गई और उसने करोड़ों लोगों की, पूरे इंडिया की जिंदगी बदल दी, तो मतलब बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। वर्क डन। बिल्कुल। सो थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारी बातें सुनी, आपने हमें झेला। Thank you sir. So much, मतलब we can talk about a lot of things, और आपसे बात करते रहेंगे। स्टैंड अप तो मैं किसी दिन करूंगा। ठीक है। अच्छा, कमेंट्स में बता देना भाई और क्या क्वेश्चंस है माइंड में, तो अब फिर से मिल लेंगे। 100%। सो थैंक यू सो वेरी मच। सर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।